और भरत वाक्य है प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती शुद्ध महताम मयीयताम ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवम् ये सबसे अंतिम प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ममापि च क्षपयतु नील लोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभूत। किताब है तो ये सबसे अंत में आखिरी पद्य है अभिज्ञान शब्द। मैंने कहा कि कुछ हो ना हो, इसमें नहीं दिया था, उसमें मैंने भेजा था उसमें तो नहीं था। पुस्तक यदि आप लोग यदि लाए हैं तो पुस्तक में एकदम अंतिम वाला है। ये मेरे घर में है, मैं दिखाती दूंगी। इससे ये हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतल आद्यंत हो गया जी। आद्यंत, स्टार्टिंग टू एंड, शुरुआत नांदी के रूप में। और ये भरत, संस्कृत का हर एक नाटक नांदी से शुरू होता है और भरत वाक्य से समाप्त होता है। भरत वाक्य ट्रेडिशन है। भरत नाट्यशास्त्र का जो रचयिता है वो भरत मुनि कहलाते हैं, भरत मुनि। तो और भरत शब्द नटों के लिए भी आता है, तो हर एक नट मंडली का अपना अपना कुछ व्यवहार होता है जो हमेशा वो पालन ही करते हैं। तो नाटक की शुरुआत नांदी से होकर भरत वाक्य तक होती है। जिस तरह से नांदी में मंगलाचरण होता है, उसी तरह से भरत वाक्य में प्रजा के लिए, राजा के लिए एक दिशा निर्देश होता है, एक संदेश होता है, एक लोक कल्याण की भावना होती है। ठीक है ना, प्रकृति का हित हो, वर्षा समय पर हुआ करे, अनाज अच्छा उत्पन्न हो, सारे लोग सुखी हों, इस तरह की भावना नाटक के अंत में होती है। तो क्या ये विषय जो पहले नाटक का विषय है उससे कहीं से जुड़ता है? आवश्यक नहीं है जुड़े, लेकिन जब संपूर्ण नाटक खत्म होता है तो वहां पर जो पात्र आते हैं, पात्रों से वहां जो सबसे सम्मानित, सबसे वरिष्ठ पात्र होता है, वो ये पूछता है कि अब आप क्या चाहते हैं, आपका उद्देश्य पूरा हुआ, आपको नाटक के फल की प्राप्ति हो गई, जिस उद्देश्य से नाटक शुरू किया गया था वो लाभ आपको हो गया, जैसे नायक नायिका का मिलन है, राज्य की प्राप्ति है, अब भी आप कुछ चाहते हैं। एक ये प्रश्न सब जगह नाटकों में आप दिखाएगा, अब आप क्या चाहते हैं? तो प्रश्न निरकांक्ष भाव का होता है, भाई हमें अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि कुछ हो सकता है तो जगत का कल्याण हो, सबका भला हो। जिस तरह से हम लोग कथाएं सुनते हैं, कथाओं के अंत में भी क्या होता है, जैसे मेरा भला हुआ वैसा सबका भला हो। तो एक ये जो फीलिंग है लोक कल्याण की, वो लोक कल्याण की, संसार के कल्याण की भावना भरत वाक्य में व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पर कालिदास ने क्या लिखा है, क्या वो लोक कल्याण के लिए अपेक्षित समझते हैं, जरूरी समझते हैं? तो कहते हैं प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः। पार्थिव का मतलब होता है राजा, पार्थिवः राजा। राजा प्रकृति हिताय प्रवर्तताम,
प्रकृति माने प्रजा, प्रजा के हित के लिए प्रवर्तताम कार्य करें। राजाओं का एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रकृति, प्रजा का भला। राजा शब्द की जो व्युत्पत्ति की जाती है वो भी होता है रंजनाथ राजा, जो अपनी प्रजा को खुश रखे वो राजा कहलाता है। रंजनाथ प्रकृति, प्रजा को अपने संतान के समान समझकर उसके भले के विषय में सारे क्रियाकलाप करना, उसके हित का चिंतन करना, ये राजा का उद्देश्य होता है। तो पार्थिव प्रकृति हिताय, यानी प्रजा के हित में ही राजा का हित है। प्रजा हिते हितम, चाणक्य भी कहता है प्रजा हिते हितम राज्ञा। राजा का जो हित है वो प्रजा की भलाई में ही राजा का भला है। तो इसलिए कालिदास भी यहाँ कल्पना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि पार्थिव प्रकृति हिताय प्रवर्तताम, प्रकृति के, प्रजा के हित के लिए व्यवहार करें, चेष्टा करें, क्रिया करें। ये पार्थिव से राजा कैसे? पृथ्वी, जितने भी हमारे पृथ्वीवाची शब्द हैं, उन पृथ्वीवाची शब्दों में कुछ विशेष प्रत्यय लग जाते हैं। जैसे यहाँ तो अण प्रत्यय लगा है, तो पृथ्वी है जिसकी, जैसे हम कहते हैं राघव, पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी संबंधी, नाम ली पार्थिव शरीर के लिए। हाँ, पृथ्वी संबंधी जो कुछ है उसको कहा जाएगा पार्थिव, पृथ्वी से संबंधित है। अब पृथ्वी में पति शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, पृथ्वी पति, भूपति, इसी तरह से पाल शब्द लगा जाए, भूपाल, भूमिम पालयति भूपाला, जो पृथ्वी का पालन करता है। तो पृथ्वी से संबंधित पार्थिव, इसलिए राजा को भी पार्थिव शब्द से यहाँ पर कहा है, क्योंकि राजा ही पृथ्वी का शासन करता है। तो पृथ्वी किसकी है? राजा की है। ठीक है, राजा किसके लिए है? प्रजा के लिए है। इसलिए यहाँ पर पार्थिव शब्द का प्रयोग, यानी पृथ्वी वल्लभ होकर, पृथ्वी का रक्षक होकर, पृथ्वी का स्वामी होकर, यानी राज्य का अधिकारी होकर। ऐसा नहीं है कि राजा अपने स्वार्थ के लिए काम करे। हम नेताओं में आजकल क्या देख रहे हैं, वो राजा तो बन रहा है लेकिन अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर पार्थिव शब्द का प्रयोग, अच्छा, कालिदास की बहुत बड़ी जो विशेषता है वो ये कि वो जो शब्द चयन करते हैं वो बड़ा सार्थक होता है, और उसकी जगह कोई दूसरा शब्द रखा जाए तो वो उतना समानी नहीं होता है, उतना भाव की अभिव्यक्ति करने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पर भी पार्थिव शब्द यानी पृथ्वी है जिसकी। अब पृथ्वी का स्वामी होकर राजा अपने सुख समृद्धि के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए काम करे, ये राजा का दायित्व नहीं है, इस कारण से राजा नहीं है। इसलिए रघुवंश में एक जगह वो कहते हैं राजा प्रकृति रंजनात्, राजा प्रकृति का, प्रजा का रंजन करने के कारण ही राजा की संज्ञा होती है। तो इसलिए इससे ये संकेत भी मिल जाता है कि पृथ्वी वल्लभ होकर, पृथ्वी का स्वामी होकर भी, पृथ्वी है जिसकी, ऐसा पार्थिव होता हुआ भी राजा प्रकृति के हित के लिए ही कार्य करे, न कि आत्म स्वयं के भरण पोषण के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए। तो ये तो हो गई राजा की स्थिति। लेकिन राजा की भी समृद्धि तब होती है जब राजा के मंत्री या राजा के लिए दिशा निर्देश देने वाले या जो समाज के नियम निर्धारक हैं, नियम निर्धारण करने वाले हैं, वो सदाचारी होंगे और उनकी बात को भी राजा सम्मान दे, महत्व दे। तो कहते हैं श्रुत महताम, यहाँ पर ज्ञानी जन, विद्वान जन, श्रुत ज्ञान को, श्रुत से महत्ता को प्राप्त हुए, श्रुत से अपने ज्ञान के कारण बढ़े चढ़े, अपने ज्ञान के कारण आदर के पात्र बने हुए, अर्थात विद्वानों की सरस्वती माने वाणी महीयताम, आदर की पात्र बने। मह शब्द आदर के अर्थ में आता है। मह धातु है पूजायाम, पूजा सम्मान, ये अर्थ होता है इसका, मह पूजायाम। इसी से महिला शब्द बना है, जो आदरास्पद है समाज के लिए, वो महिला। वो महिला शब्द में मह धातु ही है कि उसका आदर किया जाए। वो बात अलग है कि समाज ने उसको, उस अर्थ को भुला दिया। तो महीयताम माने महनीय, आदरणीय हो,
ज्ञानियों की, विद्वानों की वाणी सरस्वती वाणी महीयताम आदर की पात्र हो। अर्थात राजा और अन्य समाज के जन उसकी वाणी का सम्मान करें, उसके द्वारा बनाए हुए जो नियम इत्यादि हैं उन नियमों का आदर करें। तो ये दो चीज, यानी राजा की शक्ति प्रजा के हित में जाए और जो विद्वान जन हैं उनकी वाणी का, उनके ज्ञान का समाज उपयोग करे और उसका भी सम्मान हो। ये दो बातें कहकर तीसरी ये जो पंक्ति आ रही है वो मुझे बहुत सुंदर लगती है। कालिदास पर जो उसकी चर्चा की जाती है, उसका वैशिष्ट्य बतलाया जाता है कि कालिदास श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने श्रृंगार का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, यानी परम श्रृंगारी है। संस्कृत की एक पंक्ति होती है कि कवि जैसा होता है उसकी रचना में वैसा ही भाव आता है। यदि कवि वीतरागी है तो श्रृंगार का भी वर्णन करेगा तो उसमें वैराग्य ही झलकेगा, और यदि कवि अनुरागी प्रकृति का है तो किसी भी भाव की बात कर रहा हो, चाहे वो क्रोध ही हो क्यों ना हो, वो विराग की ही बात क्यों ना हो, उसमें राग अनुराग आ ही जाता है। तो कालिदास को अनुरागी कवि कहा जाता है, ठीक है। लेकिन कालिदास अपनी बात कहाँ जाके समाप्त कर रहे हैं? जब पूरा नाटक लिख चुके, नाटक का रस सहृदय को दे चुके, पाठक दर्शक इस नाटक का आनंद ले चुका, अंत में कहते हैं ममापि च क्षपयत नील लोहितः। नील लोहितः शिव, शिव के पर्यायवाची में आता है नील लोहितः। नील लोहितः शिव, कैसे शिव? आत्मभू, आत्मभू इसको अलग करेंगे तो हमारा बनेगा परिगत शक्ति ही, और भू कहते हैं उत्पत्ति को, जन्म को, सत्ता को। आत्मभू यानी आत्म कहते हैं स्वयं, स्वयंभू, जिसको अन्य किसी ने बनाया नहीं है, जिसका कर्ता कोई और नहीं है, अर्थात आत्मभू है, स्वयं इसका जन्म है, कोई अन्य कारण से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। तो स्वयंभू परमात्मा, परमात्मा को किसी ने नहीं क्रिएट किया है तो वो स्वयंभू है। तो आत्मभू परमात्मा, परब्रह्म, स्वयंभू। कैसे स्वयंभू? परिगत शक्ति, परिगत परिव्याप्त, सब में व्याप्त है शक्ति जिसकी। इस संसार में जहां पर भी शक्ति है वो शक्ति किसकी है? इसी स्वयंभू की शक्ति है। तो परिगत शक्ति, परिव्याप्त शक्ति वाला, सर्व सामर्थ्यवान, इसका मतलब क्या हुआ? साधारण कहें तो सर्व सामर्थ्यवान अर्थात संपूर्ण शक्ति का मालिक जो है। तो परिगत शक्ति ही आत्मभू, परिव्याप्त शक्ति वाला स्वयंभू नील लोहितः शिव ममापि पुनर्भवम क्षपयतु। ममापि पुनर्भवम क्षपयतु। भव माने जन्म, भव माने उत्पत्ति, पुनर्भवम पुनरुत्पत्ति, पुनर्जन्म। ये संसार निरंतर चल रहा है, संसरति जो लगातार चलता रहता है उसको कहते हैं संसार, जो रुकता नहीं है। संसरति चक्र जैसे ऊपर नीचे आता जाता रहता है, ऐसे ही ये संसार चलता रहता है। मृत्यु, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म, फिर व्यक्ति का जो है जीवन क्रम चलता है, अंत में फिर मृत्यु होती है और फिर उसके बाद पुनर्भव। तो ये कब तक चलता रहता है? हमारी जो भारतीय दार्शनिक परंपरा कहती है जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ये संसरण का चक्र चलता रहता है। तो कालिदास कहते हैं ममापि क्षपयतु पुनर्भवम, मम पुनर्भवम क्षपयतु, मेरे भी पुनर्भवम, पुनरुत्पत्ति, पुनर्जन्म को नाश कर दें, समाप्त कर दें। शिव मेरा भी पुनर्जन्म समाप्त कर दें। अब कालिदास ने देखिए वंदना से अपनी बात शुरू की थी, शिव वंदना से अपनी बात शुरू की थी, लेकिन वहां एक कामना थी कि यहाँ पर उपस्थित जो दर्शक समुदाय बैठा है उसका कल्याण हो, कल्याण की कामना से। जहां किसी स्वार्थ
से प्रेरित होकर व्यक्ति ईश स्तुति में लगता है, वो धार्मिक क्रिया है, उसको हम धर्म कह सकते हैं, धर्म का भाग है। लेकिन जहां वही भाव निस्वार्थ भाव में चला जाए, स्वार्थ से रहित हो जाए, तो उसी को हम अध्यात्म या मोक्ष कहने लग जाते हैं। भारतीय संस्कृति में 4 चीजें मुख्य मानी गई हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो कालिदास ने अपनी बात शुरू की थी धर्म से और मोक्ष की कामना के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम का समापन किया है। उस अभिज्ञान शाकुंतलम का जिसके लिए कहा जाता है कि इसमें सबसे प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार रस। यानी रसों के माध्यम से, रस क्या है? तैत्तरीय उपनिषद कहता है रसो वही सह, रस वह है, परमात्मा है, रस को वो परमात्मा कह रहा है। और यहाँ पर भी जो काव्य शास्त्री हैं वो जब रस का वर्णन करते हैं तो उसमें कहीं लौकिकता नहीं रह जाती है, लौकिक भाव नहीं रह जाता है, वो अलौकिक हो जाता है। और जिस तरह से एक साधक, एक योगी समाधि में जाकर उस ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और सारी सीमाओं से मुक्त हो जाता है, तेरी मेरी उसकी, वही अनुभूति काव्य शास्त्रियों के रस में मानी गई है। यानी जब तक ये भाव रहेगा कि ये मेरा भाव है, ये तेरा भाव है, ये किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है, तब तक रसानुभूति नहीं होती है। रसानुभूति जब ये तेरा मेरा भाव छूट जाता है, उस अवस्था में जाकर रसानुभूति होती है, यानी अलौकिक एक भाव जागृत हो जाता है चित्त में। तो कालिदास ने उसको अंत में ले जाकर मोक्ष के साथ जोड़ दिया है, अर्थात मेरी भी मुक्ति हो, मेरा भी पुनर्जन्म समाप्त हो जाए, जीवन के आवागमन से मैं भी मुक्त हो जाऊं। यानी व्यक्ति यदि किसी कार्य को पूरी लगन से समर्पण के साथ करता है तो वो ईश्वर की वंदना तो कर ही रहा है, साथ में वह आत्मोत्थान का कार्य भी कर रहा है, चाहे कार्य कोई सा भी हो। तो इसलिए अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे सरस काव्य की रचना करते हुए भी रचनाकार अपने को मोक्षाभिलाषी प्रदर्शित कर रहा है, मोक्ष का इच्छुक प्रदर्शित कर रहा है। इसके साथ साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि जीवन के लक्ष्य के रूप में अर्थ और काम भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अर्थ के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। जब तक धन नहीं है, मनी नहीं है हमारे पास, हम अपनी जीवन यात्रा का निर्वाह कैसे करें? तो वो भी जीवन में बहुत आवश्यक है। और अर्थ होगा तो हम अपनी डिजायर पूरी करेंगे, तो जिसको काम कह रहे हैं। तो जीवन में काम भी बहुत आवश्यक है, जीवन में अर्थ भी बहुत आवश्यक है, लेकिन इन दोनों पर नियंत्रण होना चाहिए, धर्म का और मोक्ष का। तो धर्म और मोक्ष के बीच में कालिदास ने अपनी कथानक को, जो अर्थ प्रधान है, जो काम प्रधान है, उसको रख दिया है। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति में हम कोई भी कार्य की बात करते हैं तो किसी भी कार्य को धर्म और मोक्ष से ही, यानी अंतिम परिणति जाकर मोक्ष हो, शुरुआत धर्म से हो और उसके आगे हम बढ़ते जाएं तो धर्म सम्मत कार्य, धर्म सम्मत अर्थ, धर्म सम्मत काम और उसके माध्यम से मोक्ष की सिद्धि। ये पुरुषार्थ चतुष्टय कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में आद्यंत प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो ये एक संदेश गया है अभिज्ञान शाकुंतलम का कि यहाँ पर भी भारतीय संस्कृति सम्मत हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय पूर्ण होते हैं। इसके अलावा यदि एक वाक्य में पूछा जाए मुझसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम का संदेश क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम का संदेश क्या है, तो स्वाभाविक है कि प्रेम के विशुद्ध रूप का प्रकाशन, प्रेम के विशुद्ध रूप का प्रकाशन। यदि प्रेम में कहीं पर भी स्वार्थ होगा, प्रेम में किसी भी प्रकार का तुच्छ छोटापन होगा, लघुता होगी, तो वो प्रेम कभी सार्थक नहीं होता है। इसलिए कालिदास ने जहाँ स्वार्थपरक प्रेम आया था उसको शाप दिलाया, और शाप दिलाने के बाद उसके बाद उनका जो वियोग हुआ है नायक नायिका का, और वो एक दूसरे के लिए उन्होंने अपने चित्त का परिमार्जन किया है, उससे उनका प्रेम, कहते हैं ना जैसे आग में सोने को तपाया जाए और वो और निखर के आता है, तो उस रूप में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की विशुद्ध परिणति हुई है, जिसको ऋषि जैसे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। तो प्रेम के विशुद्ध रूप की स्थापना
और उसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कालिदास ने कही है जो हर युग के युवक युवती के लिए आवश्यक है। वो ये कहते हैं, अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात् संगतम रह अज्ञात हृदयेश वैरी भवति। वैरी भवति सौहृदम्। शकुंतला ने दुष्यंत से प्रेम किया था और दुष्यंत ने भी शकुंतला से प्रेम किया, लेकिन शाप मिला शकुंतला को। शाप मिला शकुंतला को। तो 5वें अंक में कालिदास अपने कण्व के एक शिष्य के मुख से कहलाते हैं कि परीक्ष विशेष रूप से रहमन एकांत में विशेषात संगतम, जो संगत है, जो सामीप्य है, जो संगति की जाती है, वो परीक्ष्य कर्तव्यम, बहुत सोच विचार कर की जानी चाहिए, परीक्षा करके की जानी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, राजा ने तो पहचानने से इनकार कर दिया शकुंतला को। बोले मैंने तुमसे कब गांधार्य विवाह किया है, तुम कोई अभिज्ञान दो, कोई पहचान दो। और शकुंतला असमर्थ हो जाती है। उसके पास एक अंगूठी थी, वो अंगूठी भी खो जाती है और अंत में वो राजा के द्वारा बुरी तरह से तिरस्कृत की जाती है, क्योंकि राजा पर तो शाप का प्रभाव था। उस कहानी को हम आगे देखेंगे। तो वहां पर ये जो संदेश है हर युग की युवती के लिए बहुत आवश्यक है। तो कहते हैं विशेष रूप से एकांत में की गई संगति विचार पूर्वक की जानी चाहिए, बहुत सोच समझ कर, परीक्षा करके, तर्क वितर्क करके। अन्यथा परिणाम क्या होता है, अज्ञात हृदयेषु, जिनके विषय में कुछ ज्ञात नहीं है, अज्ञात है हृदय जिनका, कुल का तो पता चल जाता है, मन में किसके क्या है, हृदय में किसके क्या है, ये नहीं पता चल सकता। तो अज्ञात हृदयेषु, अज्ञात हृदय वालों में जो सौहृद है, जो आपने प्रेम कायम किया है, सुहृद, हृद मन हृदय, सुमन मधुर, जो मधुरता पूर्वक आपने अपने हृदय को दिया है, जो मित्रता की है, जो प्रेम किया है, तो सौहृदम वैरी भवति, वो वैर रूप में बदल जाता है, शत्रुता में बदल जाता है। वैरी भवति, सौहृदम, वो वैर बन जाता है, वो फिर उसमें मधुरता नहीं रहती है। तो इस तरह से कालिदास ने बीच बीच में सामाजिक एक उपदेश भी दिया है, धार्मिक और आध्यात्मिक उपदेश भी कालिदास ने दिया है, सांस्कृतिक प्राकृतिक उपदेश जगह जगह पर आप ये देखेंगे कि मनुष्य का प्रकृति के साथ कितना घनिष्ठ तादात्म्य है, इसका भी कालिदास उपदेश देते हुए चलते हैं। तो बीच में हम जैसे जैसे ये अभिज्ञान शकुंतलम में भी है, शकुंतलम में बीच में कहीं आएगा ये? हाँ, ये 5वें अंक में आता है, लेकिन अच्छा पद्य है। इसमें शकुंतला के जो अभिज्ञान शकुंतलम का संदेश है उनमें ये पढ़ा जाता है। में से किसी ने बोला, शारंग्रह में शारदूत में से किसी ने बोला, शारंग्रह में बोला है, वो शकुंतला को ही डांटता है, फटकारता है, राजा पर तो बस नहीं चलता है। अब हम नाटक शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक चर्चा और आती है, जैसे नांदी के बाद नाटक का नामकरण भी उच्चारण किया गया है कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के नवीन नाटक को खेलने जा रहे हैं। तो नाटकों को शुरुआत करने की एक ट्रेडिशन है, जैसे अभी हमने देखा नांदी और भरत वाक्य तो सब में होता है, इसके अलावा एक प्रस्तावना भाग और होता है। उन्होंने ऐसे ही नाटक के रूप में लिखा था कि एक स्टोरी लिखी थी उन्होंने? कालिदास ने नाटक लिखा है, स्टोरी तो व्यास ने लिखी है, व्यास ने महाभारत में लिखी है। महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला की स्टोरी आती है, लेकिन उसको स्क्रिप्ट राइटिंग में डेवलप किया है कालिदास ने। उसको
नाटक का रूप दिया है कालिदास ने, और नाटक का जो रूप दिया है इस कारण से शकुंतला की कथा अमर हो गई है। खाली व्यास ने उसको लिखा है और उसको प्रतिपादित किया है, उस दृष्टि में उसमें बहुत ज्यादा चमत्कार नहीं है। हो सकता है वो कभी इतिहास रहा हो, आख्यान रहा हो, लेकिन कालिदास ने उसको, क्योंकि संस्कृत में जब नाटक लिखे जाते हैं तो कवि को कुछ स्वतंत्रता दी जाती है, फ्रीडम है कवि के लिए ये कि वो उसमें यदि कुछ ऐसा आ रहा है जिससे नाटक के नायक पर आक्षेप आता है, उसके चरित्र पर आक्षेप आता है, तो उसको बदल दे। क्यों? नाटक का उद्देश्य जो है वो इस रूप में आता है कि ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणात्, राम इत्यादि के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं करना चाहिए। तो फिर कवि दर्शकों के सामने जो चरित्र लिखेगा, जो चरित्र प्रस्तुत करवाएगा, उसमें वही चीज आनी चाहिए जो अनुकरण के योग्य हो। इसलिए आजकल जो ये कहा जाता है ना, पिक्चरों में कुछ भी कह दे, ये तो मात्र मनोरंजन है, कोई हम उपदेश थोड़ी नहीं दे रहे हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में जाने अनजाने व्यक्ति उनसे उपदेश ग्रहण करता है, उनसे ज्ञान लेता है, सीखता है। बच्चे छोटे कोमल चित्त वाले होते हैं, उन पर उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत विचार करके कथाओं का चयन और उनमें घटनाओं का समायोजन कवि के द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसके बाद जब नांदी खत्म होती है, तो नांदी खत्म होने के बाद संस्कृत नाटकों में एक सूत्रधार प्रवेश करता है, और वो नाटक कैसे शुरुआत की जाए, नाटक दर्शकों के सामने कैसे स्टार्ट किया जाए, उसके विषय में एक सभी नाटकों में आता है, एक प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तावना के माध्यम से क्या होता है, या तो नायक के विषय में सूचना दी जाती है कि अब इसका कौन सा नायक है और आने वाला है, या कथानक के विषय में संक्षेप में बता दिया जाता है, बहुत संक्षेप में। तो वो कार्य प्रस्तावना के अंतर्गत होता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावना का एक उद्देश्य होता है कि सीधे ही नाटक शुरू नहीं हो जाता है, यानी जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो स्टेज पर डायरेक्ट नहीं आते हैं, तो उनके विषय में बतलाया जाता है, उनकी पृष्ठभूमि बतलाई जाती है कि नाटक किस पृष्ठभूमि में खेला जा रहा है। तो ये सारा काम नट, जिसको सूत्रधार कहते हैं, और वो अपने साथियों के साथ, साथियों में कोई दूसरा नट हो सकता है, नटी हो सकता है, ठीक है, एक और पारिपार्श्विक करके नाम आता है, पारिपार्श्विक, इनमें से किसी की मदद लेके कुछ डायलॉग प्रेजेंट करता है, संभाषण करता है, और उसके माध्यम से फिर वो अपने कथानक की स्थापना करता है। कालिदास ने इसमें भी कुछ विशेष संदेश दिए हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं सर? कालिदास ने नट भी है और सूत्रधार भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम में तो हमें सूत्रधार दिखाई देता है, सूत्रधार और नटी ये दो हैं। बाकी और नाटकों में नट, पारिपार्श्विक, इस तरह से करके अलग अलग, हाँ कहीं कहीं विदूषक भी होता है, तो इनके माध्यम से प्रस्तावना कराई जाती है, ठीक है। तो इस पूरे प्रसंग को भारतीय वृत्ति भी कह देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, सूत्रधार एंटर करता है और नेपथ्य की ओर देखकर कहता है, नेपथ्य वो ग्रीन रूम है जहाँ पर ड्रेस चेंज की जाती है, तो उस स्थान विशेष को नेपथ्य कहा जाता है। नाटक में भरत ने पूरे रंगमंच का वर्णन किया है कि कितने बड़े में दर्शकों को बैठाया जाए, कितना बड़ा स्टेज हो, और कितने बड़े पीछे वाले भाग में जो है सामान वगैरह रखा रहता है, या पात्र अपनी वेशभूषा इत्यादि बदलते हैं, वो स्थान कैसा हो। तो नेपथ्य की ओर देखकर कहता है कि आर्य, आर्य वो नटी को बुला रहा है, नटी को संबोधन दिया है आर्य, यदि सारा काम समाप्त हो गया हो तो आओ। अब सारा काम क्या है, तो नेपथ्य विधान, यानी हर पात्र यदि तैयार हो गया है, वेशभूषा इत्यादि से उसने अच्छे से तैयारी हो गई है, तो तुम इधर आओ। तो स्टेज पे बुलाता है, तो नटी वहां पर पहुंचती है और कहती है कि हाँ सब कुछ हो गया है। ये जो प्रक्रिया है वो नाटक में कहलाती है प्ररोचना। आप कल्पना कीजिए कि स्टेज जो नाट्य मंडप है दर्शकों से भरा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है और नांदी भी प्रस्तुत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी दर्शक एक दूसरे से बात करते रहते हैं, शोरगुल करते रहते हैं। तो उनको नाटक की तरह किस तरह से खींचा जाए, उसकी पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है प्ररोचना। तो प्ररोचना में
जैसे आजकल हम देखते हैं ट्रेलर आता है या फिर एक सूची आने लगती है, लिस्ट आने लगती है कि इसका डायरेक्टर कौन है, स्क्रीन राइटर कौन है और कौन कौन से एक्टर्स हैं। यही कार्य उस समय प्ररोचना के माध्यम से किया जाता था। तो प्ररोचना में कथानक की जो कथा वस्तु है उसकी प्रशंसा की जाती थी, या जो एक्टर्स हैं जिनको हम भरत मंडली कहते हैं उसकी प्रशंसा की जाती थी, जो एक्टर्स होते थे, या जो राजा है जिसके दरबार में या सानिध्य में नाटक खेला जाना है उसकी प्रशंसा कर दी जाती थी, या कवि की प्रशंसा की जाती थी। तो जिससे क्या होता था कि दर्शक एकदम से उत्साहित हो जाते थे और नाटक की ओर शांत होकर बैठ जाते थे। तो यहाँ पर 2-3 चीजों की सूचना दी गई है कि कालिदास ग्रथित वस्तुना, तो कह के कालिदास के द्वारा लिखी हुई वस्तु है, कालिदास ग्रथित वस्तुना। नवेन अभिज्ञान शाकुंतलेन, एक नया नाटक है, ऐसा नहीं कि कालिदास के लिखे हुए पुराने विक्रमोर्वशीयम या मालविकाग्निमित्रम ही प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये नया नाटक है, तो नया नाटक करके एक कौतूहल जगा दिया जिसका नामकरण है अभिज्ञान शाकुंतल। अभिज्ञान शाकुंतल नाम ही एक रोचक नाम है, क्योंकि सीधा नाम नहीं है, सीधा सीधा जैसे नाटक नायक नायिका के नाम पर कर दिया, मालविका अग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम, ये सीधे सीधे नाम थे नायक नायिका के ऊपर। यह अभिज्ञान शाकुंतलम, तो दर्शकों में सीधे से कौतूहल होता है ये अभिज्ञान क्या है, ये शाकुंतल के साथ अभिज्ञान का क्या संबंध है। तो कहते हैं इनके माध्यम से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और दर्शकों के सामने इसको प्रस्तुत करना है। तो प्रतिपात्रम आधीयताम यत्न, यानी हरेक जो पात्र है, जो अभिनय करने वाला है, उसके विषय में यत्न किया जाए कि हर एक विषय को अच्छे से तुमने परख लिया है, प्रत्येक पात्र अच्छे से तैयार है। तो नटी कहती है कि आपके डायरेक्शन में इतना अच्छा कार्य होता है कि कुछ भी कमी छूटी नहीं है। कहते सुविहित प्रयोगतार्यस्य न किमपि परिहास्यते, कि सुविहित बहुत अच्छे तरह से आपने सब कुछ तैयारी कराई है, ना लेश मात्र भी इसमें कुछ न्यूनता नहीं रहेगी। लेकिन सूत्रधार तो सूत्रधार ठहरा, बोले ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें एक सार्थक बात बताता हूँ। तो ये जो श्लोक मैं आपके सामने बतलाना चाहती हूँ, मैंने आपके कागज जो भेजे थे उसमें है, 2 नंबर पे आया है, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए नाटक वगैरह खेलते समय, या कोई आर्टिस्ट यदि कोई अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, संगीत का प्रदर्शन कर रहा है, वाद्य का प्रदर्शन कर रहा है स्टेज पर दर्शकों के सामने, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, अत्यधिक आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। तो यही सूत्रधार अपनी बात रखता है, अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। आ माने तक, सीमा बांधी, मर्यादा। परितोषात, परितोष कहते हैं संतुष्टि। जब तक संतुष्टि नहीं हो जाती है, संतोष पर्यंत, अपरितोषात नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, मेरा भी नहीं आया हुआ है, आया नहीं है ये। नहीं आया। नहीं, किताबें नहीं है पर गूगल से निकल गया है, मैं गूगल से पीडीएफ निकल गई है। अच्छा नहीं, मैंने जब भेजा था तो वो तो फंक्शनल संस्कृत ग्रुप में, हाँ फंक्शनल संस्कृत ग्रुप में भेजा था। आया नहीं है। अच्छा तो इसमें भेजा या? हाँ मैंने भेजा था, तो सूत्रधार कह रहा है। हाँ ये सूत्रधार कह रहा है। but this has not come. आर्य कथयामि ते भूतार्थम, मैं लिख देती हूँ इसको, अच्छा पद्य है ये। हमारा शायद उस ग्रुप में नहीं। आ नहीं मेरे को भी नहीं है। परितोषाद, अभी ग्रुप में आए क्या है, नहीं आया ना। फंक्शन उसी में आया था बहुत पहले। हमारा उस टाइम अच्छा इनका सारा सही है। मैम ये कथानक कौन होता है? कथानक कौन होता है? कथानक स्टोरी, कथानक बलवदपि शिक्षितानां Thank you.
ये चूंकि एक सूक्ति भी है और जब तब इसको कोट कर दिया जाता है कि जो नाटक खेला जाना है उसकी सार्थकता क्या है, जो नाटक दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उसकी सार्थकता क्या है। इस विषय में सूत्रधार बोलता है कि विद्वानों को जब तक संतोष ना हो जाए, विद्वानों के संतोष तक, अपरितोषात संतोष तक, आ जो लगा हुआ है वो मर्यादा बांधिए यहां तक। तो विदुषाम अपरितोषात, विद्वानों को संतुष्टि नहीं हो जाती है तब तक प्रयोग विज्ञानम न साधु मन्ये। ये जो प्रयोग विज्ञान है, जो यहाँ पर अभिनय प्रस्तुत किया जाना है, प्रयोग विज्ञान नाटक के प्रैक्टिकल को बतला रहा है। इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है, नाटक कभी भी क्लासरूम में पढ़ने के लिए नहीं लिखे गए, वो रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखे गए। तो प्रयोग विज्ञानम न साधु मन्ये, मैं उस प्रयोग विज्ञान को, प्रयोग के विशेष कौशल को, यहाँ विज्ञान कौशल के लिए आता है कि जो कौशल है प्रयोग का, प्रैक्टिकल का, जो रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए कौशल अपेक्षित होता है, न साधु मन्ये, मैं उसको साधु ठीक नहीं मानता। यानी जब तक संतुष्टि नहीं हो जाती है तब तक मेरा प्रयोग अच्छा प्रयोग है मैं नहीं मानता। क्योंकि नटी ने कह दिया था ना कि आर्य के निर्देशन में जो कुछ होता है वो तो सब अच्छा ही होता है, इसमें चिंता करने की क्या बात है। कहते नहीं, जब तक विद्वानों को संतोष नहीं हो जाता तब तक मैं प्रयोग विज्ञान को, प्रयोग कौशल को अच्छा नहीं मानता। इसका मतलब प्रयोग की सार्थकता, सिद्धि कब है? दर्शकों की संतुष्टि में, दर्शकों को संतोष होना चाहिए अभी। इसलिए बलवदपि शिक्षिता नाम, बलवत बहुत अधिक, बलवत वैसे तो बलवान को कहते हैं, यानी जिन्होंने शिक्षा में बहुत अधिक परिश्रम किया है। बलवदपि शिक्षिता नाम, बहुत अधिक शिक्षित व्यक्तियों का भी, शिक्षित कलाकारों का भी आत्मनि, आत्मनि, इसको हम अलग करें, आत्मनि अप्रत्ययम, स्वयं में चित्त अविश्वासी होता है। बहुत, आप ये देखें स्टेज में यदि किसी को उतरना है, स्टेज पर जाकर अपना कुछ परफॉर्मेंस करना है, तो कितना भी प्रैक्टिस क्यों ना किया हो, थोड़ी देर के लिए धक धक होती है। ठीक है, उस चीज को कह रहा है कि बलवदपि शिक्षिता नाम, कितना भी शिक्षा प्राप्त कर ली हो, कितना भी अभ्यास कर लिया गया हो, आत्मनि, स्वयं के प्रति चित्त अप्रत्ययम, अविश्वासी होता है, उसको विश्वास नहीं होता है। कब जाकर उसका विश्वास पूर्ण होता है? जब वो विद्वानों के, उपस्थित दर्शकों के समुदाय के चेहरे पर संतोष देख लेता है, तब उसको संतोष होता है। तो प्रायः ये एक बहुत स्वाभाविक बात है, जो आप कोई भी व्यक्ति स्टेज पर उतरने वाला होता है उसकी कसौटी है, एक तरह से पहचान है एक तरह से, और वो यही सोचकर आगे बढ़ता है। इसके बाद मैं कहानी ऐसे ही थोड़ा बताती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा, हम सारे पद्य और सारी पंक्तियां तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए फिर नटी पूछती है, तो आप ही बताइए भाई हमें क्या करना चाहिए। तो सूत्रधार कहता है कि ये जो सभा स्थित है, यहाँ पर सभा बैठी हुई है, उसको अच्छा लगे, सुनने में उसकी प्रसन्नता हो, तो श्रुति प्रसादन, उसको प्रसन्नता प्रदान करने वाला कुछ सुनाया जाना चाहिए। ये जो दर्शक उपस्थित हुए हैं, क्योंकि कथानक सीधे नहीं शुरू होता है, ऐसा नहीं कि रंगमंच पर सीधे ही दुष्यंत और शकुंतला आ जाए, तो उसकी भूमिका बना रहे हैं, उसको प्रस्तावना कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उनको मनोरंजन करने के लिए जो दर्शक इकट्ठे हैं उनको कुछ सुनाया जाए। तो भाई क्या सुनाया जाए पूछती है। तो कहते हैं अभी ग्रीष्म ऋतु अभी अभी शुरू हुई है, बहुत अधिक ग्रीष्म हुआ नहीं है, अभी अभी वसंत का काल गया है और ग्रीष्म ऋतु अचिर प्रवृत्तम शब्द आया है, बस अभी अभी शुरू हुआ है जो ग्रीष्म काल, उस ग्रीष्म काल को लक्ष्य करके कुछ सुना दो। तो देखिए इसके माध्यम से कालिदास ने क्या किया है, नाटक में जो कथानक घटित होगा उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस किस पृष्ठभूमि में घटित होगा, तो वो ग्रीष्म ऋतु के परिवेश में ही वो नाटक दुष्यंत शकुंतला का मिलन होगा, उसी के अनुसार वो स्थान होंगे जहाँ पर नायक नायिका का मिलन इत्यादि होगा। तो ये यहाँ पर कालिदास ने ऋतु की सूचना दे दी है।
जो प्राचीन समय में एक ये माना जाता था कि 3 यूनिटीज, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन, ये 3 यूनिटीज की बात की जाती है विशेष रूप से ग्रीक ड्रामास के लिए। तो ग्रीक में जो नाटक लिखे जाते थे, ट्रेजेडी होती थी, उनमें इन 3 यूनिटीज का, अन्वितियों का होना बहुत जरूरी माना जाता था। और जब पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत नाटक पढ़ने शुरू किए तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो नाटक लिखे जा रहे हैं उनमें ये 3 अन्वितियां नहीं होती हैं, 3 यूनिटीज नहीं देखने को मिलती हैं। तो उन्होंने इसको अच्छे से नहीं विचार किया। भरत स्पष्ट करते हैं, काल का निर्देश होना चाहिए, स्थान का निर्देश होना चाहिए। हाँ, वैसा नहीं होता कि आप एक लाइन में लिख दीजिए कि नदी का किनारा है, ग्रीष्म काल है। यहाँ काव्य का अंग बनकर ही ये आता था और उसके माध्यम से ही स्थान और काल का निर्देश कर दिया जाता था। तो आगे जो श्लोक है उसमें ग्रीष्म ऋतु का सौंदर्य क्या है वो बतलाया है। और उसके बाद उसी ग्रीष्म ऋतु को लक्ष्य करके नटी गीत गाती है, नटी अपना गाना गाती है। और उस गाने को सुनकर जो सभा है उसके लिए कालिदास कहते हैं ऐसी लगती है जैसे चित्र लिखित हो गई है। चित्र लिखित का मतलब ना हिल रही है ना डुल रही है, इतनी मुग्ध हो गई है, अपने को भी भूल गई है, सब कुछ विस्मृत कर गई है। और फिर कहता है कि ये सभा ऐसे सब कुछ भूल चुकी है जैसे ये दुष्यंत हिरण का पीछा करता हुआ आश्रम की तरफ आ गया है, जंगल को छोड़कर आश्रम की तरफ आ गया, उसको कुछ भी होश नहीं है। ऐसे ही ये सभा बिल्कुल सब कुछ भूल चुकी है। तो वो श्लोक आप देखिए, तवास्मि गीत, ये 5वें नंबर पर श्लोक आया है। तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः। ये इसलिए महत्वपूर्ण है पद कि इसी के माध्यम से रंगमंच पर, स्टेज पर पात्रों का प्रवेश हो जाता है जो मेन कैरेक्टर्स हैं, और ये जो नटी और सूत्रधार है वो निकल जाते हैं। तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः। एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंघसा। एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंघसा। तवास्मि गीत रागेण, तव गीत रागेण, तुमने ये जो गीत राग प्रस्तुत किया है कैसा है? हारिणा, मनोहारी, सब कुछ हरण कर लेने वाला, व्यक्ति की जो चित्त की स्थिति है, चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाला। तो तब तुम्हारे हारिणा गीत रागेण, इस मनोहारी गीत राग से, प्रसभम बलपूर्वक, हृतः अस्मि, हरण कर लिया गया हूं। तुम्हारे इस गीत राग ने मुझे बरवस कर दिया है, अपने अधीन ऐसे कर लिया है, बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया है। कैसे? एष राजेव दुष्यन्तः, जैसे यह राजा दुष्यंत। अब एष कह के यह राजा दुष्यंत, तो एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेण, ये सारंगेण हिरण, सारंगेण अतिरंघसा, ड़ा है ये, और फिर अति रंघसा, अति वेगशाली, बहुत तेज दौड़ रहा है जो, अतिरंघसा, बहुत तीव्र गति वाले इस सारंग के द्वारा यह राजा दुष्यंत बलपूर्वक हर लिया गया है। यानी होश ही नहीं है राजा को कि कब उसकी सेना उससे बहुत पीछे छूट गई है। उसके साथ जो नगरवासी और भी आए थे शिकार के साथ, क्योंकि जब राजा शिकार खेलने चलते थे तो दलबल के साथ चलते थे, चतुरंगिनी उनकी सेना उनके साथ होती थी, अंतःपुर उनके साथ होता था, उनकी मित्र मंडली उनके साथ होती थी। लेकिन राजा को होश ही नहीं रहा कि कब वो अकेला पड़ गया और कब वो एक तीव्रगामी हिरण के द्वारा बलपूर्वक वो उसी तरफ भगा चला जा रहा है जिधर हिरण भाग रहा है। तो एष राजेव दुष्यंत शब्द आया है, ऐसा करके जो सूत्रधार है वो दिखाता है एष राजेव दुष्यंतः, और ये दुष्यंत का रंगमंच पर प्रवेश हो जाता है और नट नटी वहां से निकल जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है इंट्रोडक्शन है, एक तरह की स्थापना है, कथानक की स्थापना, प्रस्तावना। ठीक है।
ग्रीष्म ऋतु को कैसे देखा? इसमें ग्रीष्म ऋतु के लिए कुछ श्लोक दिए हैं सर, 2। ऊपर जो है एक सुभग सलिलाव गाहा, ये इन्होंने दिया है, सुभग सलिलाव गाहा पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता प्रच्छायः सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। ये जो वर्णन किया गया है वो ग्रीष्म काल का है। इसमें ये कहते हैं कि जिसमें सलिल में अवगाहन, स्नान करना अच्छा लगता है। जैसे जैसे ग्रीष्म बढ़ती है व्यक्ति सुबह और शाम दोनों समय स्नान करने की इच्छा रखता है, तो सलिल अवगाह सुभग, सुभग है, अच्छा लगता है, मनोहर है, जल में स्नान अवगाहन। पाटल संसर्ग सुरभि बनवाता, जो वन की वायु है, वन से प्रवाहित होने वाली वायु है, वो पाटल, गुलाब इत्यादि पुष्पों की सुगंध को लेकर वहन करती है, तेज वायु चलने लग जाती है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, छायादार वृक्षों के नीचे बड़ी अच्छी नींद आती है। पुराने समय में ग्रामीण जन ऐसे ही नींद लेता था, घने पेड़ों की छाया में। तो प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाह परिणाम रमणीया, दिन में तो बहुत अधिक गर्मी होती है, ग्रीष्म होती है, लेकिन जो सायंकाल होता है, जो दिवस का समापन होता है, वो बड़ा सुखद होता है, रमणीय होता है। व्यक्ति घरों से निकलता है और अपनी और दूसरी भ्रमण इत्यादि क्रियाएं करता है। तो दिवसाह परिणाम रमणीय, दिवस की समाप्ति, दिवस का अवसान रमणीय है। तो ये कहकर अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक भी दिन की समाप्ति पर जाकर घटित हो रहा है। यानी कथानक जहाँ समाप्त हुआ है प्रथम अंक का, कालिदास ने तो स्पष्ट वर्णन नहीं किया है, लेकिन ये संकेत दे दिया उन्होंने कि सायंकाल होते होते प्रथम अंक समाप्त हो गया है। फिर वो नटी जो है वो ग्रीष जो गाना गाती है, उसमें एक शब्द आया है कि अवतन सहयंती दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। जो प्रमदाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो शिरीष कुसुमानी, शिरीष कुसुम, शिरीष एक पुष्प होता है जो ग्रीष्म काल में ही खिलता है। इससे भी ग्रीष्म ऋतु का बोध होता है। आपने देखा होगा एक ऐसा गुच्छेदार फूल होता है, कहीं लाल होता है, पीला होता है, ऊपर रेशे रेशे जैसे वो होता है ना, चमड़ी गाय की पूंछ आपने विजन देखे होंगे गुरुद्वारे में जो चलाते हैं, है ना, उस तरह का गुच्छा जैसा। वो तो बहुत बड़ा है, तो इतना छोटा सा गुच्छा होता है और उसमें रेशे 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 होते हैं और बहुत सुगंध आती है। जब वो पक जाता है, उसमें फलियां आ जाती हैं, तो लंबी लंबी फली बजने वाली हो जाती हैं। लेकिन ग्रीष्म काल में जो तपती दोपहरी है, उस तपती दोपहरी में भी शिरीष पुष्प हमेशा खिला रहता है। तो ये वैशिष्ट ग्रीष्म काल का ही है। तो इस तरह से करके ग्रीष्म काल का इन्होंने यहाँ पर पृष्ठभूमि तैयार की है। फिर लिखा है ततः प्रविशति मृगानुसारी सशर चाप हस्तो राजा रथेन सुतश्च। इसके बाद जैसे ही प्रस्तावना होती है एष राजे व दुष्यंतः, ये कहा जाता है, वैसे ही हाथ में बाण लिए, धनुष्वाण ताने, सशर चाप हस्तः, श सहित है, शर मने बाण, चाप धनुष, धनुष बाण हाथ में धारण किया हुआ राजा, सूतश्च, और सूत, सूत कहते हैं सारथी जो रथ हाँकता है, सूत रथेन प्रविशति, रथ से प्रवेश करते हैं। अब रंगमंच है हमारा, रंगमंच पर रथ कैसे प्रवेश कर सकता है? तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर कालिदास ने जो नाटक है वो लोक धर्मी विधि से नहीं लिखा। दो धर्मियां होती हैं, शैलियां, लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। नाट्य धर्मी में कुछ मुद्राएं, कुछ भंगिमाएं, गतियां, अंगहार, इनका वर्णन कवि करते हैं। तो स्वाभाविक है इस छोटे से स्टेज पर जो है वो नाट्य धर्मी विधि से ही रथ का प्रवेश हो सकता है ना, कि केवल अभिनय चल रहा है, लेकिन दर्शक इतना परिपक्व होता था कि वो समझ जाता था कि ये जो क्रिया की जा रही है वो जो है वो रथ इसमें प्रवेश कर रहा है उसके साथ। इसमें जाना है, मैं इसको बता रही थी, मैं ऐसे चलाता था, ऐसे नाटक काम करते थे। तो यहाँ पर सूत और राजा के फिर कुछ संवाद हुए हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर आगे आगे जो है वो हिरण भाग रहा है और पीछे पीछे रथ भाग रहा है, पीछे पीछे रथ भाग रहा है, आगे आगे हिरण भाग रहा है। और कालिदास ने ये दृश्य क्यों लिखा होगा, आप कल्पना कीजिए। क्योंकि जो हस्तिनापुर का सम्राट है, भारत उस समय का एक छत्र शासक था जिसके
शासन में सारे युद्ध लड़ने एकत्रित हो गए थे, वो कितना शक्तिशाली राजा रहा होगा। उस शक्तिशाली राजा को एक आश्रम की कन्या के साथ उसका प्रेम होना है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी है, तो राजा को उस आश्रम तक कैसे लाया जाए, उसके लिए इन्होंने शिकार की योजना की कि हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर नजदीक है, कर्ण का आश्रम आज जो बिजनौर वाला जो क्षेत्र है भारत में, अपने बिजनौर के पास एक मालनी नदी आज भी बहती है, तो उसके आसपास कण्व आश्रम था। हस्तिनापुर बहुत उससे दूर नहीं था, तो वहां से शिकार खेलकर वहां तक आ जाना कोई ऐसा नहीं है कि कल्पना हम नहीं कर सकते कि कोई अभूतपूर्व या असंभव कल्पना कालिदास ने की होगी। तो इस तरह से करके युद्ध ये यहाँ पर हिरण का पीछा करते करते उस राजा को आश्रम के दरवाजे तक ला दिया। अब जो हिरण है वो जंगली हिरण नहीं है, क्योंकि आश्रम तक आना भी वही आएगा जो आश्रम से परिचित होगा। तो चूंकि हिरण घबराया हुआ है, भयभीत है, तो वो अपने आश्रय, उसका जहाँ शरण है वो वहीं पहुंचेगा। इसलिए हिरण राजा पीछे पीछे भाग रहा है और हिरण अपने आश्रम में आ जाता है। जैसे वो आश्रम में आता है, आश्रम का अभी प्रवेश द्वार आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही बीच में राजा और हिरण के बीच में दो ब्रह्मचारी आ जाते हैं और वो हाथ उठा के कहते हैं, आश्रम मृगोयम न हंतव्य, ये आश्रम का मृग है, इसको मत मारो मत मारो। तो हिरण दो निकल जाता है और सामने आ जाते हैं ब्रह्मचारी और जो राजा को रोकते हैं और फिर उपदेश भी देते हैं कि भाई आपने तो जो दीन दुखी दरिद्र है, आर्त त्राणाय, गरीबों के पीड़ितों की रक्षा के लिए आपने शस्त्र धारण किए हैं, इन भोले भाले निरीह प्राणियों को मारने के लिए आपके शस्त्र नहीं है। राजाओं के लिए मृग्या अनुमत थी उस समय, राजा को अनुमति थी मृग्या की, क्योंकि उससे जो है वो एक क्रूरता का भाव या शत्रु से लड़ना है इत्यादि इत्यादि अभ्यास होता था। लेकिन बहुत सारे जीव जंतु अहिंसक माने गए थे और उनकी हिंसा चाहे वो वन में भी हो रही है अनुचित मानी गई थी, जिसमें हाथी का वध, अश्व का वध, चूंकि ये राजा की सेना में और व्यवसाय इन सब में भी आवश्यक होते थे, तो ऐसे जीवों का वध निषिद्ध माना गया था। लेकिन हिरण हिंसक जंतुओं को मारने की अनुमति थी, क्योंकि उससे प्रजा की और आश्रम वासियों की, आसपास वन में रहने वालों की रक्षा भी होती थी। तो आश्रम मृग था, आश्रम मृग तो वैसे ही अवध्य था, क्योंकि किसी दूसरे की संपत्ति है, वन की संपत्ति नहीं है, इसलिए राजा का उस पर अधिकार नहीं है। इसलिए हाथ उठाकर दो ब्रह्मचारी कहते हैं, राजन आश्रम मृगोयम, यह आश्रम का मृग है, न हंतव्य न हंतव्य, इसको नहीं मारो, इसको मत मारो। और राजा भी एकदम सूत अपना रथ खींच लेता है, क्योंकि अचानक से जब ब्रह्मचारी आ जाते हैं सामने तो वो भी घबरा जाता है और कहता है कि हिरण और आपके बाण के बीच में ये ब्रह्मचारी आ गए हैं। तो राजा आदेश देता है कि तुम तुरंत रस्सी खींचो, और वो खींच लेता है। राजा अपना बाण उनके निवेदन पर वापस कर लेता है, यानी वापस अपने तर्कस में रख लेता है। यहाँ पर ये दोनों ब्रह्मचारी राजा को आशीर्वाद देते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम जैसे पूर्ववंशी राजा हो वैसे ही तुम्हें अपने समान ही पुत्र प्राप्त हो। ये राजा को एक आशीर्वाद मिल जाता है। यहीं से कथानक का कहते हैं ना, बीज वपन हो जाना, क्योंकि दुष्यंत को कोई संतान नहीं है। दुष्यंत के रानियां हैं, लेकिन अभी तक दुष्यंत को कोई संतान नहीं है। ये बात 6ठे अंक में जाके पता चलेगी, वो अपनी संतान के लिए व्यथित है। तो यहाँ पर सबसे पहले, अब जब पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला है, आशीर्वाद मिला है, तो उसके लिए और पृष्ठभूमि नायिका का मिले, तो यहीं से बीज पड़ जाता है नाटक का। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सुंदर कुछ पद्य आए हैं कि भागते हुए हिरण का, डर से कपकपाता हुआ भागता हुआ हिरण कैसा लग रहा है, भयभीत भयानक रस का उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। फिर एक रथ जब दौड़ रहा है तो हम लोग देखते हैं ना, जैसे बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो कितनी जल्दी हमारे सामने से वस्तु निकल जाती है। तो वो गतिशील जो रथ है, उस रथ से कितनी शीघ्रता से वस्तु आ रही है, जा रही है, ऊपर खाबड़ भूमि पर रथ चल रहा है, उसका बिंब प्रस्तुत किया है। आप कल्पना कीजिए कि ऐसा करना क्यों आवश्यक हुआ, क्योंकि स्टेज है हमारा, तो स्टेज है और ये जो रथ
भाग रहा है वो जंगली भूमि पर भाग रहा है, तो जंगली भूमि की कल्पना पाठकों के मस्तिष्क में आ जाए, इसके लिए कालिदास ने कुछ ऐसे पद यहाँ पर रख दिए हैं जो बतलाते हैं कि ये जंगल अभी आश्रम का द्वार नहीं आया है, और आश्रम और जंगल के बीच के मार्ग पर ही ऋषिगण राजा को रोक देते हैं। यह तो ये 12वें श्लोक में उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है कि आप जो है वो अपने समान ही पुत्र प्राप्त कीजिए। यहाँ से थोड़ी कथानक हमारा थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो मैं कुछ गद्य पंक्तियाँ आपके सामने आप देख सकते हैं। वो कहता है इतरऊ, दोनों जो एक व्याख्यानस है उसके साथ दो लोग हैं, बाहु उद्यम में अपने हाथ उठा के कहते हैं सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि। जो मुख्य व्याख्यानस है, मुख्य ब्रह्मचारी है, वो तो श्लोक कह देता है कि आप अपने समान ही पुत्र प्राप्त करो। बाकी जो दो साथ में है वो उसका समर्थन करते हैं। तो राजा भी बड़े विनय के साथ प्रतिगृहीतम ब्राह्मण वचनम, मैंने आपके आशीर्वचनों को ग्रहण किया, बड़ी विनम्रता के साथ जवाब देता है। इस पहले अंक में दुष्यंत के हमें दो रूप दिखाई देते हैं। एक राजा दुष्यंत है और दूसरा जब वो आगे बढ़ता है और शकुंतला के साथ उसका व्यवहार होता है, वार्तालाप होता है। सीधे ही शकुंतला के साथ नहीं है, उसके साथ दो सखियां भी हैं, तो उन कन्याओं के साथ वार्तालाप करते समय दुष्यंत की अलग भाव भंगिमा होती है, और यहाँ राजा के रूप में दुष्यंत की दूसरी भाव भंगिमा है। राजा के रूप में कालिदास ने उसको जितना एक आदर्श रूप हो सकता था वो प्रस्तुत किया है। दो ब्रह्मचारी कह रहे हैं, उनके कहने मात्र से ही उसने अपने धनुष को उठा लिया। विनय उसकी जो है एक राजा की एक तपस्वियों के प्रति जो शिष्टाचार होना चाहिए वो सारे शिष्टाचार का उसने पालन करवाया है। फिर वो कहते हैं अब चूंकि आश्रम में और आगे बढ़ाना है, तो वो दोनों व्याख्यानस कहता है कि हे राजन, समिधा हरणाय प्रस्थिता वयम, समिधा लेने के लिए हम जा रहे हैं। सायंकाल जो यज्ञ इत्यादि होने हैं, तो समिधा हरणाय प्रस्थिता वयम, हम समिधा हरण के लिए जा रहे हैं। एषा खलु कण्वस्य कुलपते अनुमालिनी तीरम आश्रमो दृश्यते। ये मालिनी नदी के किनारे, अनुमालिनी तीरम, ये मालिनी नदी के किनारे कुलपति कण्व का आश्रम दिखाई दे रहा है। अब कुलपति शब्द का प्रयोग किया गया है। कुलपति शब्द उन आचार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था जिनके पास कम से कम 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। तो यहाँ कण्व को कुलपति कहा है, तो इसका मतलब यहाँ शिक्षालय भी था। शिक्षा के विविध रूप यहाँ पर शास्त्रार्थ वगैरह चलते थे, वेदों का गायन होता था, वेदों के यज्ञों पर विमर्श होता था। तो ये आश्रम उस समय शिक्षालय भी हुआ करते थे। तो कहते हैं एष खलु कण्वस्य कुलपते अनुमालिनी तीरम आश्रमो दृश्यते। जब हम महाभारत में देखेंगे तो महाभारत में इस आश्रम का जो वर्णन किया है, वहाँ पर पूरा किस तरह से वहाँ विद्याएं पढ़ाई जा रही हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आचार्य शिक्षा दे रहे हैं, उसका विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ कालिदास का वो उद्देश्य नहीं है, इसलिए बस उन्होंने कुलपति शब्द से वो संकेत मात्र कर दिया। कालिदास व्यंजना प्रधान कवि, वो छोटी सी बात में बड़े बड़े संदेश दे देता है। तो कुलपति शब्द से उसने ये संकेत दे दिया है कि वो स्थान शिक्षालय भी है। ठीक है। न चेद अन्य कार्यातिपादा, यदि आपको अपने किसी अन्य कार्य में विलंब नहीं हो रहा है, न चेद अन्य कार्यातिपादा प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथेय संस्कार, तो आप प्रवेश करके अतिथि सत्कार प्राप्त कीजिए। यानी आप यहाँ तक आ गए हैं तो आश्रम में भी जाइए और आश्रम में आतिथ्य सत्कार प्राप्त करके तभी आगे बढ़िए। उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी भुजाओं में कितनी शक्ति है, क्योंकि आपकी भुजाओं से रक्षित आश्रम में तपस्या की और शिक्षा की क्रियाएं कितनी निर्विघ्न होकर चल रही हैं। आप अपने भुजाओं के पराक्रम को भी जान लेंगे, इसलिए आप सत्कार प्राप्त करने के लिए आश्रम में प्रवेश करिए। कालिदास कह रहे हैं, ये कालिदास के जो शिष्य, कालिदास ने अपने जो पात्र बनाए हैं, अच्छा। उन पात्रों के माध्यम से कहलाया है। यानी जो व्याख्यानस, ये 13वां नंबर है। दूसरा मैंने जो पृष्ठ लिखा, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रिया समवलोक्य यास्य से कियत भुजो में रक्षिति मौर्वी किनांकः। मौर्वी कहते हैं उसको जो धनुष की प्रत्यंचा होती है, उसको चलाते रहने से जो धनुर्धारी होते हैं, धनुष चलाने वाले होते हैं, उनके हथेलियों पर
कठोर खाल हो जाती है, उसको बोलते हैं मौरवी किरण। तो मौरवी प्रत्यंचा को चलाने से जो आपके हाथ पर चिन्ह बन गया है, खुरदरे चिन्ह हो जाते हैं, तो आप जान जाओगे कि आपके इन चिन्हों से युक्त भुजाएं कितना रक्षा करने में समर्थ है। इसलिए आप तपोवन में अवश्य प्रवेश करें। तो राजा पूछ लेता है, जब वो कहता है कि यहाँ पर कण्वती ये कुलपति कण्व का आश्रम है और आप चाहें, तो स्वाभाविक एक जिज्ञासा होती है कि क्या कुलपति कण्व वही है? कहते हैं अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्या कुलपति आश्रम में ही है? आश्रम में है। अब यहाँ कुछ कालिदास हमें संकेत देते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के मिलन की पृष्ठभूमि में कण्व को आश्रम से हटाना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि पिता है, पिता तुल्य है, कन्याओं के पिता तुल्य है, वो उन्होंने पालन पोषण किया है, तो उनके रहते दुष्यंत वहां कैसे पहुंच सकता है? स्वाभाविक है कि वो कण्व के पास जाएगा, उनका आशीर्वाद ग्रहण करेगा, और चूंकि कण्व अनुपस्थित हैं, इसलिए अवसर मिल जाता है राजा को नायिकाओं के पास पहुंचने का। तो वो उसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी यहाँ की है। वैखानस कहता है नहीं, वो नहीं है यहाँ पर। अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, मिला सर आपको? जी। अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्या यहाँ पर कुलपति उपस्थित है? वैखानस कहता है इदानीम एव, ये शब्द यहाँ पर थोड़े ध्यान देने वाले हैं, तो ताकि हम आगे के नाटक में इसकी पृष्ठभूमि समझ सकें। इदानीम एव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य दैवम अस्याः प्रतिकूलम शमयितुम सोमतीर्थम गतः। है नहीं यहाँ पर, आज ही इदानीम एव, अभी थोड़ी देर पहले निकले हैं। इदानीम एव दुहितरम, पुत्री शकुंतला को, दुहितरम शकुंतलाम, पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्काराय नियुज्य, अतिथि सत्कार में नियुक्त करके, मेरी अनुपस्थिति में यदि कोई अतिथि आता है तो उसका सारा सत्कार का दायित्व किसका होगा? शकुंतला का होगा। तो दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य, नियुज्य नियुक्त करके, दैवम अस्याः प्रतिकूलम, इसका जो विपरीत दैव है, इसके भाग्य पर जो विपत्ति आनी है उसको उन्होंने पहले से देख लिया है। शकुंतला के भाग्य पर जो प्रतिकूल भाग्य होने वाला है, प्रतिकूल विधाता है इसका, वो पहले ही समझ गए हैं। तो कहते हैं नियुज्य दैवम अस्याः प्रतिकूलम शमयितुम, इसके प्रतिकूल दैव का शमन करने के लिए सोम तीर्थ गए हुए हैं। तो सोम तीर्थ में जाकर वो इसके लिए कुछ अनुष्ठान करने के लिए गए हैं, ताकि इस पर जो विपत्ति आनी है उस विपत्ति को कम किया जा सके। जो आनी है वो तो आएगी, लेकिन उसके लिए कुछ उपाय करने से उसका जो है प्रभाव थोड़ा कम किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए कण्व का एक तो चरित्र है कि वो आश्रम की कन्याओं को उन्होंने अपनी संतान माना हुआ है, इसलिए दुहितरम शकुंतलाम, दुहिता पुत्री को कहा जाता है, दुहिता पुत्री, तो दुहितरम शकुंतलाम। अच्छा, दूसरी तरफ एक चीज ये यहाँ इस पंक्ति से ये निकल के आती है कि आश्रम की कन्याएं मात्र मुग्धा कन्याएं नहीं है, वो अतिथि सत्कार जैसे महत्वपूर्ण दायित्व का भी निर्वाह करती हैं। भले ही उनके सामने राजा जैसा भी कोई प्रतिष्ठित या प्रभावी अतिथि क्यों ना आ जाए, वो उनके भी योगक्षेम का और उनके भोजन पान अर्घ इत्यादि का सम्यक ध्यान रख सकती हैं। और विपत्ति भविष्य में आने वाली है, तो पुत्री है, पुत्री के लिए प्रत्येक पिता में एक भावना होती है उसके कल्याण की, मंगल की। तो भले ही वो सन्यासी हैं, भले ही वो आश्रम में रहने वाले हैं, लेकिन पुत्रियों का भविष्य सुरक्षित हो, ये एक सामान्य भाव यहाँ पर उनमें भी है। राजा कहता है भवतु तामेव पश्यामि, ठीक है मैं उनको ही देखता हूँ। सा खलु विदित भक्ति माम महर्षेः करिष्यति, वो विदित भक्ति, उनके प्रति मेरी कितनी भक्ति है यह जानकर, विदित हो गई है भक्ति, मेरी भक्ति ऋषि के प्रति, कुलपति के प्रति मेरी कितनी आस्था है, वो जानकर महर्षि को सूचित कर देगी, इसलिए मैं उन्हीं से मिल लेता हूँ। यहाँ तक जो घटनाक्रम है उससे हम कहीं ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि दुष्यंत इस भावना से आश्रम में आया है कि वहाँ उसको आश्रम कन्या मिलेगी जिसके साथ उसका प्रेम होगा या आगे की कथा उसकी। यहाँ पर वो सामान्य भाव वाला है कि आश्रम महर्षि कुलपति कण्व का है, तो मैं उनके प्रति भी अपनी आस्था व्यक्त करूँ, यहाँ तक आया हूँ तो उनसे भी मिलके चलूँ, और यदि वो नहीं है
तो वैखानस निवेदन कर रहे हैं तो मैं जाकर अतिथि सत्कार उन्हीं से, चूंकि वो दुहिता शब्द का प्रयोग किया है यानी कण्व की दुहिता है, तो मैं उन्हीं से मिल लेता हूँ और वो मेरा संदेश कुलपति तक पहुंचा दें। ये कह के साधयामस तावत हम निकलते हैं, वैखानस निकल जाते हैं और शिष्यों के साथ वो निकल जाता है। अब यहाँ पर फिर कुछ पंक्तियां आती हैं, चूंकि ये स्थान अभी आश्रम आया नहीं है, जंगल और आश्रम के बीच का भाग है। जो वैखानस थे, ब्रह्मचारी थे, वो जंगल में समिधा लेने के लिए जा रहे थे और वहीं बीच स्थान पर मिल गए। इसलिए जैसे ही आगे कथानक बढ़ता है तो उनके निकल जाने के बाद राजा का रथ फिर आगे बढ़ने लग जाता है। तो वो उबड़ खाबड़ भूमि से चलता हुआ, जैसे उनको लगता है कि आश्रम परिवेश आ गया। अभी जंगल की भूमि थी, अब ये आश्रम की भूमि है। देखकर वहां का वातावरण स्पष्ट हो रहा है कि आश्रम की भूमि है। तो उस आश्रम की भूमि के कुछ चिन्ह गिना दिए हैं कि देखिए ऐसा लगता है कि आश्रम नजदीक है। मैं उसको छोड़ रही हूँ, आश्रम की भूमि के जो उन्होंने बताए हैं। ये जो 14वां श्लोक आया है, उसके बाद राजा की उक्ति आप देखें कि थोड़ा अंदर जाता है, स्तोकम अंतरम गत्वा, थोड़ा आगे बढ़ता है, यानी रथ तो काफी बढ़ गया और आश्रम आ गया, थोड़ा और आगे बढ़ता है। फिर वो एक विचार करता है, मैंने कहा ना कालिदास ने दुष्यंत का राजा के रूप में जो अंकन किया है वो आदर्श राजा है। मेरे कारण किसी को असुविधा ना हो, इस बात का उसे पूरा ध्यान है। वो कहता है तपोवन निवासी नाम उपरोधो माभूत, तपोवन में रहने वालों का उपरोध, बाधा ना हो। तपोवन में रहने वालों का राजा आ गया है सोचकर बाधा हो सकती है उनके तपस्या इत्यादि में, तो तपोवन निवासी नाम उपरोधो माभूत, तपोवन में रहने वालों को बाधा ना हो, इसलिए एतावती एव रथम स्थापया, रथ को यहीं रोक दो। रथ के साथ अंदर जाना, आश्रम में जाना ठीक नहीं है, इसलिए रथ को यहीं रोक दो। स्थापया, रथम स्थापया, रथ को यहीं पर स्थापित कर दो, यहीं रोक दो। यावत अवतरामी, मैं उतर जाता हूँ। राजा उतर कर फिर दूसरी बात कहता है कि सूत विनीत वेशेन, ये राजा के चरित्र का प्रकाशन करने वाली कुछ पंक्तियां हैं, इसलिए मैं इनको पढ़ रही हूँ। सूत विनीत वेशेन प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवन में विनीत वेश में प्रवेश करना चाहिए। वेशभूषा व्यक्ति के स्थान के अनुसार धारण करना चाहिए। राजा है, शिकार की वेशभूषा में है और पता चल रहा है ये राजा है, तभी तो वैखानसों ने उसको पहचान लिया। तो वो कहता है कि सूत विनीत वेशेना, विनीत वेश में, ऐसा ना लगे कि मैं शिकार के वेश में या राजा के वेश में यहाँ अंदर जा रहा हूँ। तो विनीत वेशेना प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवन में नम्र विनीत वेशभूषा में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए इदम तावत गृह्यताम, तो इन सबको तुम पकड़ो। वहीं पर अपना रथ रोक देता है और जो राजा के पहचान के चिन्ह हैं, विशेष रूप से शिकार के, तो अपने सूतस्य आभरणानि धनुष्च, अपने जो आभरण आभूषण पहने हुए हैं उसने, तर्कस इत्यादि बांधा हुआ है शिकार के, और भी उसने छुरी इत्यादि धारण की होंगी, वो सब धनुष्च उपनीय उतार कर अर्पयति, सूत को दे देता है। वो अपने सारे वेशभूषा जो इस बात की है कि जो शिष्टाचार के विरुद्ध है आश्रम में प्रवेश करके, वो सब उतार देता है और सूत को दे देता है और कहता है कि इन घोड़ों को पीछे, मतलब जो बंधा हुआ है वो सब फ्री कर दो, ऐसा। तो सूत तो निकल जाता है। अब यहाँ से आश्रम में राजा को प्रवेश करना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप कालिदास ने इतनी स्वाभाविक गति से शकुंतला दुष्यंत का आमना सामना करवाया है। तो कहते हैं इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का दरवाजा है। अब वहां पर आप कल्पना कीजिए, एक ही स्टेज होता है, बड़ा सा है, और उसी में एक तरफ शिकारी के रूप में वो हिरण का पीछा कर रहा है, उसी में एक स्थान पर हिरण और राजा के बीच में कुछ तपस्वी आ जाते हैं, उसके बाद फिर वो और आगे बढ़ रहा है, तो वहां पर यह आश्रम द्वार है। तो इसको केवल संकेत मात्र कर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग डिवीजन किए जाते होंगे स्टेज के, घूमकर विशेष मुद्रा बनाकर कि बस ये आ गया और शब्दों से कह दिया इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम द्वार है, यावत प्रविशामि, तो मैं प्रवेश करता हूँ। निमित्तम सूचेत,
अब यहाँ पर कालिदास ने कुछ शकुन, जैसे हम कहते हैं भारतीय परंपरा में माने जाते हैं, हाथ का फड़कना, आंखों का फड़कना, क्योंकि अब नाटकों में इन चीज़ों को डालना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि भावी संकेत कैसे दिया जाए। उस समय लोगों की आस्था थी भी और आज भी बहुत लोग मानते हैं। तो निमित्तम सूचयन, जो ये शब्द लिखा है कि शकुन सूचित करके वो ऐसा अभिनय करता है जैसे उसका जो दाहिनी भुजा है, दाहिनी भुजा में स्पंदन हो रहा है, भुजा फड़क रही है, तो निमित्तम सूचयन। लेकिन उसको आश्चर्य भी होता है कि इस भुजा के फड़कने का जो परिणाम है, फल है, वो इस आश्रम में मुझे कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए ये श्लोक देखिए 15वां, शांतमिदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इहस्य अथवा भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। शांतम इदम आश्रम पदम, यह आश्रम पदम आश्रम स्थान है। आश्रम पदम आश्रम स्थान है, कैसा है? शांतम, शांत वातावरण है यहाँ का। अब देखिए शांत शब्द जो है वो विशेष ध्यान देने वाला है। शांत का मतलब कैसा? जहां पर व्यक्ति न राग रखता है, न द्वेष रखता है, न किसी प्रकार की उसकी इच्छा होती है, मतलब लौकिक भावना, लौकिक जो भोग है उनकी भी इच्छा नहीं होती है। कहते हैं शांतमिदम आश्रम पदम, यह शांत वातावरण है इस आश्रम स्थान का। स्फुरति च बाहु, और भुजा फड़क रही है। स्फुरति च बाहु, और भुजा स्फुरण कर रही है, फड़क रही है। कुतः फलम इह अस्य, इह अस्य फलम कुतः, इसका फल यहाँ कैसे हो सकता है? तो जो कहते हैं कि स्त्री का वाम भुजा का स्पंदन या बाएं नेत्र का स्पंदन होना और पुरुष में दाहिने भुजा या दाहिने नेत्र का स्पंदन होना कुछ शुभ सूचक होता है। विशेष रूप से भुजा स्पंदन किसी स्त्री की प्राप्ति का सूचक है। तो कहते कुतः फलम इह अस्य, इह अस्मिन् स्थाने, इस स्थान पर, इस आश्रम स्थान में इसका फल कैसे मिलेगा? ये तो आश्रम है। तो इसलिए फिर वो इस बात को उपेक्षित भी करता है, फिर इसको साधारण लेता है। अथवा दूसरा पक्ष भी हो सकता है, भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, होनहार तो होकर रहती है। ये सूक्ति है, कहावत है। भवितव्यतानां द्वाराणि, द्वाराणि कहते हैं दरवाजे। भवितव्यता जो होनी है, जो भवितव्य है, जो होना है, उसके द्वार सर्वत्र हो जाते हैं। द्वार का मतलब प्रवेश, प्रवेश मार्ग। जो होनहार है उसके लिए मार्ग तो, प्रवेश का मार्ग तो बन ही जाता है। लेकिन यहाँ तक भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि दुष्यंत के मन में ये बात दृढ़ हो गई है, विश्वास हो गई कि उसे तो शकुंतला जैसी कोई स्त्री मिल ही जाएगी। अभी भी नहीं है वो। तो कहता है भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अथवा हो सकता है भवितव्य है, यदि होनहार है तो होकर ही रहेगी। नेपथ्य से उसको आवाज आती है। यहाँ तो वो आश्रम के दरवाजे में वो प्रवेश कर रहा है। नेपथ्य कहते हैं वो स्थान जो ढका रहता है, जहाँ पर वस्त्र, भूषा, वेश इत्यादि परिवर्तन किया जाता है, वो स्थान। तो पीछे से, यानी पर्दे के पीछे से आवाज आती है। इतः इतः सख्यौ, सखियों यहाँ से, यहाँ से, ऐसी आवाज पर्दे के पीछे से आ रही है। सखियों इधर से, इधर से। राजा कर्णम दत्वा, ये जो ब्रैकेट में आई हुई चीज है वो आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय के जो पक्ष हैं उनको बताते हैं। कान देकर, कान देकर इस तरह से लगा के ध्यान से सुनकर, तो कर्णम दत्वा, जिधर से ध्वनि आ रही है उधर की ओर ध्यान देकर। आए दक्षिणेन वृक्षवाटिकाम आलाप इव श्रूयते, वृक्ष वाटिका के दाहिने भाग में, दाहिनी ओर से आलाप, कुछ वार्तालाप जैसा सुनाई देता है। इतः इतः सख्यो जो कहा गया, तो दाहिनी ओर से कुछ वार्तालाप सा सुनाई दे रहा है। परिक्रम यावत अत्र गच्छामि, तो चल के देखता हूँ यहाँ कौन है। अभी उसको ये पता नहीं है कि भाई आश्रम का इस भाग में वाटिका है या क्या है। वो तो जैसे आगे बढ़ा, आश्रम का प्रवेश द्वार देखा, दाहिनी तरफ से उसको कुछ शब्द सुनाई दिया, तो वो उधर ही उन्मुख हो गया। और ये स्वाभाविक है व्यक्ति में कि यदि इस तरह की परिस्थिति आए तो कौतूहल तो होता ही कि यहाँ से आवाज कैसे आ रही है, जरा देखूं। परिक्रम्य अवलोक्य, अब मंच बदल जाता है। परिक्रम्य, घूमकर और देखकर। अब क्यों? सखिया और शकुंतला का प्रवेश दिखाना है, और अभी तक
केवल सांकेतिक वार्तालाप से ये आश्रम के बाहर की भूमि है, जंगल की भूमि है, ये केवल डायलॉग से पता चल रहा था। ये ना अब ये परिक्रम में घूमकर, यहाँ सखियां प्रवेश करेंगे तो घूमकर और देखकर राजा कहता है आए। ये पंक्तियां भी विशेष ध्यान देने वाली हैं क्योंकि कथानक से बहुत जुड़ रहा है ये। एते अये एताः तपस्वी कन्यकाः स्वप्रमाणानुरूपैः सेचन घटैः बालपादपेभ्यः पयोदातुम इत एव अभिवर्तते। नायक का तो प्रवेश हो ही गया था, नायिकाओं का भी प्रवेश कराना है। तो अये, अरे एताः तपस्वी कन्यका, राजा ने जो देखा तो राजा को उनके वेशभूषा से क्या लगा, ये तो तपस्वी कन्याएं हैं। तो एताः तपस्वी कन्यकाः, ये तपस्वियों की कन्याएं, स्वप्रमाणानुरूप ही, अपने आकार के अनुरूप, जिसका जितनी क्षमता है, स्वप्रमाणानुरूप ही, अपने प्रमाण यानी विस्तार के अनुरूप, सेचन घट ही, सिंचन घट से, सींचने वाले घट से, जिसमें जल भर के पानी दे रही हैं, बाल पादपेभ्य, छोटे छोटे पादपों को, पयोदातुम, जल देने के लिए, इत एव अभिवर्तन्ते, इधर ही आ रही हैं। अरे ये तो वो तपस्वी कन्याएं हैं जिन्होंने छोटी आकृति है, बहुत बड़ी नहीं है राजा जैसी, तो अपने आकृति के अनुसार छोटे छोटे घड़े धारण किए हुए हैं और उनमें जल भरा हुआ है और जल देने के लिए वो इधर ही आ रही हैं। जिधर राजा है उधर की तरफ ही आ रही है। ये पंक्ति ध्यान इसलिए मैं कह रही हूँ, देखिए राजा ने क्या कहा है। पहले तो ये था कि भवितव्यता नाम मेरी भुजा फड़क रही है, लेकिन फल कहाँ मिलेगा। अब यहाँ पर वो कहता है एताः तपस्वी कन्यकाः, सामान्य कन्याएं नहीं है, ये तपस्वी कन्या है। और तपस्वी शब्द का प्रयोग करके कालिदास ने दुष्यंत का एक आदर भाव भी प्रदर्शित कर दिया, यानी आदरणीय कन्याएं हैं। एताः तपस्वी कन्यकाः, ये तपस्वी कन्याएं हैं और जो अपने अनुरूप घट लेकर घड़ा लेकर बाल पादपेभ्य, छोटे छोटे वृक्षों को जल देने के लिए इधर ही आ रही हैं। ये सामान्य उसका कथन था, क्योंकि पहली दृष्टि व्यक्ति सामान्य ही देखता है। फिर दूसरी एक शब्द लिख रहे हैं कालिदास, निपुणम निरूप्य। निपुणम निरूप्य, निपुणम निरूप्य का मतलब क्या हुआ, गौर से देखकर। अभी तो सामान्य देखा था क्योंकि प्रथम दृष्टया व्यक्ति की निगाह कि कौन है क्या है इससे रहित होती है, तो इसलिए एक सामान्य हुआ, अरे ये तपस्वी कन्याएं हैं और इधर ही चल देती हुई चली आ रही हैं। फिर वो निपुणम माने गौर से देखता है, निपुणम निरूप्य, और कहता अहो मधुरम आसाम दर्शनम। तपस्वी कन्या में एक जो आदर भाव था और उसके लिए ये था कि वन की कन्याएं हैं, ऋषियों की कन्याएं हैं, तो उनमें वो मार्दवता, सुकुमारता कहाँ, ऋषि कन्याएं हैं तो ऋषि कन्याओं जैसा ही तप कर करके ये भी जो है वो कठोर हो चुकी होंगी, ये भाव था उसका। लेकिन कहता है अहो मधुरम आसाम दर्शनम, इनका दर्शन तो बड़ा मधुर लग रहा है। मधुर शब्द, मधु देखिए जिह्वा से जुड़ा हुआ है, मधु शब्द मीठा, मधुर आह्लादक, मधुर शब्द आह्लाद के लिए आता है, यानी मधुरम आसाम दर्शनम, इनको देखकर तो बड़ा आह्लाद हो रहा है, यानी बड़ा मधुर दर्शन है, देखने में बड़ा रम्य सुंदर। और फिर उसके दिमाग में फिर यहाँ से बात आती है, अभी तक तो मुझे भुज स्पंदन का कुछ परिणाम मिलेगा नहीं था उसके दिमाग में, लेकिन जैसे ही वो उनको गौर से देखता है उसके दिमाग में तुलना आ जाती है अपने अंतःपुर की रानियों से इन वन कन्याओं की। अब क्या कहता है वो, शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुः। शुद्धांत कहते हैं अंतःपुर, वो स्थान जहाँ राजा की रानियां रहती हैं, राजकुमारियां रहती हैं। तो शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुः, ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, आश्रम कन्याओं का जो ये शरीर है, शुद्धांत दुर्लभम, शुद्धांते दुर्लभम, वो अंतःपुर में भी दुर्लभ है, अंतःपुर में भी ये सौंदर्य नहीं दिखाई देता। तो शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुः आश्रमवासिनो यदि जनस्य, ये व्यक्ति कौन है, आश्रमवासी है। तो आश्रमवासी जन का यह जो वपु है, ऐसा तो शुद्धांत में भी नहीं है, हमारे अंतःपुर में भी नहीं है। तो इससे तो यही प्रमाणित होता है, तो अपनी बात का दूसरी पंक्ति से समर्थन करता है, दूरी कृता खल गुण ही उद्यान लता वन लता भी। इससे तो यही प्रमाणित होता है कि वन लता भी, जंगली लता ने,
जंगल में उगी हुई लता ने उद्यान लता को तिरस्कृत कर दिया, दूर कर दिया, नहीं तिरस्कृत कर दिया, यानी वन लता के सामने उद्यान की लता फीकी पड़ गई। क्या कहना चाह रहा है कालिदास इससे? देखिए, वन लता कैसी होती है, वन लता का क्या वैशिष्ट्य है? जंगल में कोई पेड़ उगता है, जंगल में कोई लता उगती है, तो उसको कोई पानी देने वाला नहीं होता है, उसकी कोई काट छांट करने वाला नहीं होता है, उसको कोई सहारा देने वाला नहीं होता है, वो तो सहज गति से विकसित होती है, सहज रूप होता है उसका। लेकिन अपने बगीचे में यदि कोई कुछ लता, कोई पादप, कोई पौधा रोपण करता है, उगाता है, तो उसको खाद देता है, पानी देता है, उसकी कटिंग करता है, यानी उसको एक कृत्रिम बनावटी रूप दे देता है। तो जंगल में रहने वाली इस आश्रम कन्या का जो सौंदर्य है वो कैसा है? स्वाभाविक है, कोई उसमें बनावटीपन नहीं है, कोई मेकअप नहीं किया गया है। कहने का तात्पर्य ये हुआ। और शुद्धांत जो अंतःपुर में रहने वाली हैं, जो नागरिकाएं हैं, नगरवासिनियां हैं, उन्होंने अपने रूप को परिमार्जित करने के लिए, बढ़ाने के लिए कृत्रिम साधनों का वो उपाय करती हैं। तो स्वाभाविक है कि इस वन लता के सामने उद्यान लता फीकी पड़ गई और इस आश्रमवासी जन के शरीर की तुलना में शुद्धांत या अंतःपुर में रहने, क्योंकि अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियों का भी कवि ने आगे कुछ वैशिष्ट्य बतलाया है कि चुन चुन कर राजा अपने अंतःपुर में स्त्रियों को रखते थे, सुंदर से सुंदर स्त्री रत्न रखते थे, लेकिन इस व्यक्ति ने तो उन सब को फीका कर दिया, वो सब तुच्छ कर दिया। यहाँ पर राजा के मन में आश्रमवासी कन्याओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ है, पहली बार। लेकिन अभी भी इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनमें से वो किसी को उठाकर अपने अंतःपुर में ले जाना चाह रहा हो। वह इसलिए कालिदास का बहुत स्वाभाविक गति से जैसे एक भाव विकसित होता है, कथानक विकसित होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, उस पद्धति को कालिदास अपना रहे हैं। तो ये आरंभ में दुष्यंत के मनोभावों का वर्णन है। अब देखिए, यहाँ से दुष्यंत का चरित्र हमें बदला हुआ लगेगा। अभी तक तो वो राजा था, राजा होता हुआ वो एक शिष्टाचारी हमें दिखाई दे रहा था। तपोवन में कैसे प्रवेश करना चाहिए, ऋषियों से कैसे वार्तालाप करना चाहिए, आश्रम कन्याएं हैं तो उनके प्रति क्या शिष्टाचार होना चाहिए, वो व्यक्त हो रहा था। अब यहाँ पर चूंकि उसके मन में एक आकर्षण जन्म ले रहा है, इस कारण से अब वो राजा रूप को छोड़ रहा है, राजा रूप उसका पीछे पड़ रहा है। अब यहाँ नायक के रूप में और शकुंतला के एक प्रेमी के रूप में कैसे उसके चरित्र का विकास हो और उसमें कहाँ कितनी कमियां रह गई हैं उस चरित्र में। शकुंतला की तुलना में दुष्यंत का चरित्र किस प्रकार से कमजोर हो रहा है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। तो कहता है यावत, अब उसके मन में चूंकि आकर्षण हो गया है उनके रूप के प्रति, वो कह रहा है मधुर मासाम दर्शनम, बड़ा मधुर है, तो वो लोभ नहीं छोड़ पा रहा कि इनको छोड़कर मैं आगे बढ़ूं, पूछूं कि शकुंतला कौन है, या आतिथ्य ग्रहण करने के लिए मैं आया हूं यहाँ पर, तो मैं आगे जाऊं। वो इस लोभ का कि मैं इनको थोड़ी देर और देखता हूँ। मतलब तब उसको शकुंतला नहीं मिली, वो पहले मुग्ध हो चुका है। अब मुग्ध नहीं, अभी मुग्धता नहीं कह रहे हैं, अभी मुग्धता नहीं कहा जा रहा, केवल आकर्षण है। तो ये आश्रम कन्याएं हैं, इनमें शकुंतला कौन है उसको नहीं पता है, लेकिन सुंदर रूप है, इस रूप का लोलुप हुआ वो थोड़ी देर और वहां रुकना चाहता है। ठीक है, तो कहता है यावत इमाम छायाम आश्रित्य प्रतिपालयामि। और कालिदास को तो नायक नायिकों को मिलाना है, तो वो उस तरह की अपना ताना बाना बुन रहे हैं, लेकिन चरित्र का विकास हम तो अपनी दृष्टि से उसको गूंथ सकते हैं ना। तो यावत इमाम छायाम, तो वाटिका है, लता वाटिका तक पहुंच गए हैं। तो यावत इमाम छायाम आश्रित्य प्रतिपालयामि, तो मैं यही छाया में प्रतीक्षा करता हूँ, थोड़ी देर और रुकता हूँ, देखता हूँ। तो यावत इमाम छायाम आश्रित्य, इस छाया का आश्रय लेकर प्रतिपालयामि, प्रतीक्षा करता हूँ। इति विलोकयन स्थितः, देखता हुआ स्थित है, कुछ बोल नहीं रहा है, अभी देख रहा है कि उनकी क्या चेष्टा है। इसके बाद शकुंतला इतः इतः सखियों इधर आओ, शकुंतला ही बोल रही है, लेकिन अभी शकुंतला का नाम ये तो कालिदास हमारे लिए लिख रहा है कि ये शकुंतला का डायलॉग है। किस तरह से शकुंतला दुष्यंत के सामने आती है कि अच्छा ये है शकुंतला, तो वो चीज देखना है। तो शकुंतला का ही संवाद है पहले, इतः इतः सख्यो, जो नेपथ्य से आवाज आई थी इधर आओ, यानी इधर के पौधों को हम लोग पानी देते हैं, तो ये करके वो इतः इतः सख्यो शकुंतला का डायलॉग था। अनसुईया आप कुछ कहती, अब सखियों के हास परिहास वार्तालाप है, स्वाभाविक जो वार्तालाप होता है, उन्हें तो पता नहीं है कि हमारी बात कोई सुन रहा है, एक स्वाभाविक वार्तालाप वो यहाँ करती हैं। हला शकुंतले
तत्व पितात काश्यपस्य आश्रम। अब यहाँ पर पहली बार शकुंतला नाम सामने आया है। तो अनुसुईया, अच्छा ये जो प्रकरण है इसमें शकुंतला के साथ दो सखियां हैं, एक का नाम है अनुसुईया, दूसरे का नाम है प्रियंवदा। इन दोनों सखियों के व्यक्तित्व का भी भेद हमें इनके वार्तालाप से, डायलॉग से पता चलता है। जो ये संवाद बोलती है, दोनों के चरित्र का स्पष्ट हमें अलग अलग पार्थक्य दिखाई देता है। अनुसुईया गंभीर है, सोच समझ कर बोलती है, विचारपूर्वक। और प्रियंवदा नाम से जैसे है ना प्रिय बोलने वाली, तो चुलबुली है, थोड़ी चंचल है, मजाक करती रहती है। तो मजाक करने में कभी कभी सीमा भी लांघ जाती है थोड़ी। तो इस तरह से दोनों का व्यक्तित्व है। तो यहाँ पर अनुसुईया कहती है कि हला शकुंतले, हला सखी को कहते हैं, सखी शकुंतले, तत्तोपि तात काश्यपस्य आश्रम वृक्ष कहा प्रियतरः इति तर्कयामि। मुझे तो लगता है कि तात काश्यप को, तात काश्यप कण्व के लिए, कश्यप ऋषि के पुत्र काश्यप, कि तात काश्यप को, पिता कण्व को, इन वृक्षों से तुम्हारी तुलना में ये वृक्ष ज्यादा प्रिय है। कहते ततः पंचमी विभक्ति, तुमसे भी अधिक तात काश्यपस्य आश्रम वृक्ष का प्रियतराः, तुमसे भी अधिक ये आश्रम के वृक्ष तुमसे ज्यादा प्यारे हैं। भाई ऐसा क्यों कहा उसने? येन नव मालिका कुसुम पेलवापि त्वम एतेषाम आल बाल पूर्णे नियुक्ता, कि तुमको पानी के जो ये थावले बने हैं, थावले आल बाल कहते हैं संस्कृत में, जो घेरा लगा के मेड़ बना देते हैं पौधे के चारों ओर, पानी इधर उधर न जाए, उसको संस्कृत में कहते हैं आल बाल, आल बाल, आल बाल। कि तात काश्यप को लगता है कि आश्रम के वृक्ष तुमसे ज्यादा प्रिय हैं, जो तुमको इन थावलों में पानी भरने के लिए लगा दिया है। तुम्हारी ड्यूटी किस में लगाई है? बोले थावले भरते रहो, पानी पिलाते रहो पौधों को। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मतलब वो जो बाउंड्री होती है उसको आलबाल, उसको आलबाल कहते हैं, जिसमें अंदर पानी भर दिया जाता है ना, बाहर ना निकले। तो तुमको आलबाल पूर्ण में लगा दिया है, तो लगता है कि तात काश्यप को ये वृक्ष तुमसे ज्यादा प्रिय है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, आश्रम के वृक्ष है तो पानी तो सींचना पड़ेगा। विशेष बात क्या है? नव मालिका कुसुम पेलवा, तुम कैसी हो? ये जो नव मालिका है, नव मल्लिका जूही की बेल, चमेली की बेल या जूही की, जिसमें सफेद फूल आते हैं, ये जो चमेली की बेल है उससे भी कोमल हो तुम। तो नव मालिका कुसुम पेलवा, शकुंतला का जो रूप है यहाँ से हमारे सामने आता है कि बहुत सुकुमार है, और जगह जगह उसके सौंदर्य की तुलना किसी न किसी पुष्प के साथ, किसी न किसी लता के साथ इस तरह से की गई है, जिससे उसके और अधिक सुकुमार रूप का दर्शन कवि करा सके कि नव मालिका से भी सुकुमार तुमको इन कठोर वृक्षों के पानी भरने में लगा रखा है। तो लगता है कि तात काश्यप को तुम्हारी तुलना में ये वृक्ष ज्यादा प्रिय है। ठीक है, अब देखिए शकुंतला का चरित्र हमें यहाँ से दिखाई देने लग जाता है। पहला तो बहुत सुकुमार है, ठीक है। अच्छा, अभी दुष्यंत के मन में ये नहीं है कि ये शकुंतला ज्यादा सुंदर है या प्रियंवदा ज्यादा सुंदर है या अनुसुईया ज्यादा सुंदर है। वो तो तीनों कन्याओं को सामान्य रूप से अभी देख रहा है। कैसे धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, तो वो देखिए। शकुंतला कहती है, न केवलम तात नियोग एवं, केवल पिता की आज्ञा से मैं पानी दे रही हूँ ऐसा नहीं है। न केवलम तात नियोग एवं, देखिए कालिदास के आप नाटक को पढ़ रहे हैं, आप भास के नाटकों को भी पढ़ेंगे। कालिदास के नाटकों में सांकेतिकता डायलॉग्स में ज्यादा है, और छोटे छोटे डायलॉग्स हैं, लेकिन उनमें उन्होंने बहुत भाव भर दिया है। तो न केवलम तात नियोग एवं, केवल तात का, पिता का आदेश हो ऐसा नहीं है। अस्ति में सोदर स्नेह सोदर स्नेहोप्यतेषु, सोदर स्नेह, सोदर सहोदर जिसको कहते हैं ना सगा भाई बहन, इस तरह का सोदर स्नेह, सगा स्नेह, सगे भाई बहन जैसा स्नेह। एतेषु, इनके प्रति मेरा ऐसा ही स्नेह है जैसा किसी का सगे भाई बहनों के प्रति होता है। और स्नेह है ऐसा नहीं है। तो कोई अपने भाई बहनों को यदि प्रेम से उनकी देखभाल कर रहा है तो आदेश उसमें कारण नहीं होता है, उनका स्वाभाविक जो प्रेम है, स्नेह है, वो इसमें कारण होता है।
तो मेरा इन पेड़ पौधों के प्रति सगा स्नेह है, सगे जैसा स्नेह है, तो मैं केवल पिता के आदेश से इनको पानी देने का काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो अब आप देखिए, शकुंतला को प्रकृति कन्या कहा जाता है, प्रकृति कन्या, क्योंकि जब इसके जन्म की कथा आई है तो जन्म की कथा में माता पिता ने जन्म देते ही इसको छोड़ दिया, क्योंकि विश्वामित्र की कन्या है और मेनका ने उसको उत्पन्न किया था। उत्पन्न करते ही वो स्वर्ग लोक चली गई वापस, जिस कारण से आई थी, तो जंगल में उसने इस कन्या को छोड़ दिया। अब जंगल में छोड़ी हुई कन्या का पालन पोषण सबसे पहले किसने किया? पक्षियों ने किया। शकुंत कहते हैं पक्षी, शकुंतई लाता, शकुंत पक्षियों के द्वारा जिसका लालन किया गया है वो शकुंतला। तो मान लीजिए यदि पक्षियों ने उसका पालन पोषण नहीं किया होता, उस पर छाया इत्यादि नहीं की हो जाती, सुकुमार बच्ची, नवजात बच्ची मर भी सकती थी। तो इसलिए यहीं से उसके प्राकृतिक रूप का दर्शन होता है कि पक्षियों के द्वारा इसका पालन पोषण किया। उसके बाद ये कण्व को प्राप्त हुई और कण्व ने भी प्राकृतिक वातावरण में ही इसका परवरिश की। वहाँ आश्रम के जो हिरण है वो उसको अपने सगे भाई बहन जैसे लगते हैं। जो जिसकी हिरण की, जिस शिशु हिरण शावक की माँ मर जाती है उसको वो अपने हाथ से खिलाती पिलाती है, उनकी वो माँ भी बन जाती है। तो ये एक व्यक्तित्व कालिदास ने अपनी शकुंतला का गढ़ा है, जिससे उन्होंने ये छवि बनाने की कोशिश की है कि कितनी मुग्धा, भोली भाली सीधी कन्या है ये आश्रम की। और उसका किसके साथ प्रेम हो रहा है? राजा के साथ। और वो राजा, सार्वभौम राजा, जो राजनीति में निपुण है, ऐसे राजनीति परायण व्यक्ति के साथ एक भोली भाली आश्रम की कन्या का विवाह, कैसे ये आगे बढ़ेगा, कैसे इसकी सार्थकता होगी, कैसे ये सफल होगा, ये एक सोचने वाली बात है। तो अब वो कहता है, अच्छा कथम इयम सा कण्व दुहिता, तो क्या ये कण्व की पुत्री है? ये शब्द क्यों बोला इसने? क्योंकि जब आश्रम में वो प्रवेश कर रहा था तो बैखानस ने कहा था कि वो कण्व तो नहीं है, लेकिन वो दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्यगतः, अपनी दुहिता शकुंतला को अतिथि सत्कार में नियुक्त करके गए हैं। इसलिए अब एक कौतूहल वहां से जुड़ता है कि अच्छा ये कण्व दुहिता है, ये है कण्व की पुत्री। अभी भी कण्व की पुत्री जब वो कहता है तो आदर है, क्योंकि कण्व ऋषि हैं, कुलपति हैं। कुलपति की पुत्री के प्रति वो प्रेम नहीं रख सकता, प्रेम भाव नहीं रख सकता, क्योंकि ऋषि हैं, ऋषि शाप भी दे सकते हैं यदि कुछ अनुचित आचरण हो गया। तो इसलिए सामान्य कौतूहल है, अच्छा ये कण्व की पुत्री है। अब देखिए आगे वो क्या कहता है, असाधु दर्शी खलु तत्र भवान काश्यपः। मान गए कि जो तात काश्यप है उनको उचित अनुचित का ध्यान ही नहीं है, उचित अनुचित का विचार ही नहीं है। असाधु दर्शी, वो देख ही नहीं सकते कि किस चीज को कहाँ लगाना चाहिए। एक संस्कृत में कहावत है कि योजकस तत्र सुदुर्लभः, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, उसको गुण को पहचानो और कार्य में लगाओ, ये जो है नियोक्ता का काम होता है। तो दात काश्यप को यही पता नहीं है कि शकुंतला को किस काम में लगाना चाहिए, और उन्होंने पानी भरने के काम में उसको लगा दिया। कहते हैं असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यप। तात काश्यप असाधुदर्शी हैं, उनको उचित अनुचित का बोध नहीं है। क्यों? कारण जोड़ता है, यह इमाम आश्रम धर्म में नियुक्त, जो इसको आश्रम धर्म में नियुक्त कर रहे हैं। आश्रम धर्म का मतलब भाई आश्रम में आए हुए अतिथि लोगों का सत्कार करना, आश्रम के गौ इत्यादियों का पालन पोषण करना, या जो है आश्रम के वृक्षों को सींचना इत्यादि, ये आश्रम धर्म है। आश्रम धर्म का मतलब ही हो जाता है जो कठोर कार्य है। राजधर्म, राजा के यहाँ तो ये सारे कार्य जो है वो सेवक वर्ग करता है, लेकिन यहाँ ये आश्रम धर्म हो गए, आश्रम के कार्य हो गए। तो बोले निश्चय ही इतनी सुकुमार, यहाँ ये तो मानना पड़ जो, क्योंकि सुकुमारता की चर्चा सबसे पहले किसने की? अनुसुईया ने। और अनुसुईया की बात को सुनकर कहता है अच्छा ये कण्व दुहिता है, हाँ तब तो ठीक ही है कि तात काश्यप ने ये ठीक ठाक काम नहीं किया है, उनको पता ही नहीं है कि इसको कहाँ लगाना चाहिए। तो निश्चय ही असाधुदर्शी हैं, ठीक देखने वाले नहीं है, अर्थात विचार पूर्वक काम करने वाले नहीं है, जो इसको आश्रम धर्म में लगाते हैं, आश्रम के कार्य में लगा रहे हैं। और एक श्लोक बड़ा सुंदर दिया है, उसका भाव मैं बता देती हूँ कि शकुंतला कैसी है? अव्याज मनोहर है। व्याज मनोहर, अव्याज मनोहर, दो शब्द है। व्याज मनोहर, अव्याज मनोहर। व्याज मनोहर, मनोहर कहते हैं सुंदर को, किसी को आकर्षक बनाना, मनोहर। और
व्याज मनोहर मतलब जिसको कुछ बनावटी रूप देकर मनोहर बनाया जाए, मतलब जो स्वाभाविक मनोहर नहीं है लेकिन काट छांट के तराश कर जिसको मनोहरता प्रदान की गई हो। और अव्याज मनोहर का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से मनोहर है। एक मेकअप से बढ़ाई हुई सुंदरता है, एक सामान्य जन्म से ही सौंदर्य है। तो वो कहते हैं कि यह अव्याज मनोहर है। इदम किल अव्याज मनोहरम वपु, वपु कहते हैं शरीर को। यह जो शरीर है वो नैसर्गिक रूप से स्वाभाविक रूप से ही सुंदर है, मनोहर है, आकर्षक है। और ऋषि क्या कर रहे हैं, तपः क्षमम साधयितुम इच्छति, और ऋषि इसको तपस्या सिद्ध कराना चाहते हैं। तपस्या कठोर कर्म, परिश्रम कर्म, तब क्या है, परिश्रम। ये आश्रम के जो परिश्रम पूर्ण कार्य है उनके माध्यम से तपस्या सिद्ध कराना चाहते हैं। तो तपः समम साधयितुम यह इच्छति, जो ये स्वाभाविक रूप से मनोहर शरीर है, ऋषि उसको तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं। तो उनका ये आचरण कैसा माना जाएगा कि कोई नील कमल का पत्ता ले ले, कमल फूल, उस नील कमल की पंखुड़ियां ले ले और उस पंखुड़ी से क्या करे, कठोर वृक्ष के तने को काटे। जैसे कठोर पेड़ है, कोमल पत्ती की धारा से, कमल के पंखुड़ी की धारा से कोई कठोर शमी पेड़ की लता को काटना चाहे तो ये जितना असंभव है, कोमल पंखुड़ी से आप कठोर लकड़ी नहीं काट सकते। तो उसी तरह से इस स्वाभाविक मनोहर शरीर से भी जो है वो तपस्या जैसा कठोर कार्य नहीं किया जा सकता। तो ध्रुवम सनीलोत्पत पत्रधार्या शमी लताम क्षेत्रम ऋषिर व्यवसति, ऋषि का जो ये चेष्टा है वो ठीक नहीं है। फिर अब इसके मन में थोड़ा और आकर्षण बढ़ता है, कहता है ठीक है, पादपांतरहिता, अभी मैं सामने नहीं जाता हूँ, पेड़ों की ओट में हो जाता हूँ। पादपांतरहिता एवं विश्रब्धम तावत एनाम पश्यामि, अब एनाम इसको मैं देखता हूँ। अब अन्य कन्याओं के प्रति उसका भाव नहीं रहा आकर्षण का, उसका एनाम पश्यामि, इस एनाम शकुंतलाम पश्यामि, मैं शकुंतला को देखता हूँ। तो वृक्ष की ओट में होकर वो उसके और चेष्टाओं को देखना चाहता है, उनके वार्तालाप को सुनना चाहता है। ठीक है, यही रखते हैं। कितने श्लोक हो गए मैडम? ये तो 17 तक है, इसमें महत्व अभी श्लोक का नहीं है क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा हमारा। पहला अध्याय, पहला अंक है ये, पहले अंक में हम 17वें श्लोक तक चलेंगे। तो आप किताब में से कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा। व्हाट्सएप में हमारा भी ऐड कर दीजिए। है? हम लोगों का है, आया नहीं है नाम, उसमें ऐड हो गया है आपका फंक्शनल। संस्कृत में आपका तो एक बार उसको और सेंड कर देंगे। ये 2-3 जो है ना, नहीं रिसीव किया, एक बार और भेज सर दूंगा। आपके में है? हाँ, आपके में है? जो आपने ये वाला भेजा, हाँ, कब भेजा था आपने? ये मैंने पहली क्लास जब हाँ, दी है उस ना, टाइम तो आया था, हाँ, उसी उस समय। टाइम तो आया था। वो सब हमारा उस टाइम तो ये था। पहले- दोबारा इसको भेज देते हैं। हाँ, था नहीं हमारे, आप- अब आपका दोबारा भेज दीजिए। आप भेज आपका दीजिए। उसमें व्हाट्सएप में तो है ना? व्हाट्सएप में मैं दोबारा भेज देता हूँ ये। दोबारा Thank you. भेज दीजिएगा। अभी शाम को भेज दूंगा। Thank you. थैंक यू, थैंक ये यू। इसमें किताब फंक्शनल कौन में सी ना, आपके पास? ये अच्छी किताब है, इसमें मैडम की जो रेफरेंस बुक थी ना उसमें था ये नाम। अच्छा, इसमें अच्छा, मीनिंग वगैरह भी अच्छा, हाँ, 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 एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी कौन हुई सी है। है बुक? सर इजी चौकम्बा इजी है, इसमें जो मैडम ने पढ़ाया सारे हिंदी में है, हाँ, अजय भी है, सारा पूरा है, पूरी है वीकेंड शकुंतला में। हिंदी में हाँ, है जी, एक्सप्लेनेशन। वैसे मजा तो इसमें शकुंतला में तब आता है जब हम एक एक पंक्ति पढ़ रहे हैं। बहुत लेकिन हमारे लिए ये संभव अब नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा नाटक है बहुत गूढ़ शब्द हैं इसमें। और शब्द कठिन है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार संस्कृत में पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने तो फिर भी डिप्लोमा वगैरह किया है, तो इसलिए वो थोड़ा कठिन हो रहा है। तो मुझे प्रिंटिंग अच्छी नहीं तो लगती। कहानी इसलिए संस्कृत की ज्यादातर बुक्स में इस तरह की प्रिंटिंग अच्छी नहीं करते हैं। ये मुझे लगता है फोटो स्टेट कर लेते हैं केवल। ये क्या सही